So I'm waiting for some more people to join us and then we will start this evening. Okay. Till then, please drop me कि आप लोग कहाँ से आए हैं join करने के लिए. Okay, लखनऊ. Wow. South, East, West, सब जगह से आए हैं लोग actually. I'm so glad. और ये जो topic है subconscious mind, it is really close to my heart. और मैं बहुत टाइम से इस पे वर्कशॉप रेडी कर रही थी कि मुझे प्रॉपर वर्कशॉप करनी है इस टॉपिक पे. तो मैं बहुत टाइम से प्रिपेयर कर रही थी एंड दिस इज समथिंग आई रियली लव डूइंग कि मुझे लोगों के साथ इंटरेक्ट करना पसंद है, मुझे टीच करना पसंद है. दिस इज वन ऑफ माई थिंग. तो आज वो दिन है जो कि मतलब मेरे लिए बहुत ही फेवरेट दिन है. आई एम रियली हैप्पी टुडे. आई होप आप भी वो सब काम कर रहे हो अपनी लाइफ में जो आप करना चाहते हो. और आज का प्रोग्राम जो है, आज की जो वर्कशॉप है, आज का जो वेबिनार है, वो इसीलिए ही है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड योर ओन ट्रू पावर्स. बिकॉज हम कभी कभी सिचुएशन के चलते या फिर किसी सर्कमस्टेंसेस के चलते, कभी लोगों के चलते, कभी फैमिली, दोस्त, बच्चों, बीवी के चलते हमें लगता है कि हम बहुत ही पावरलेस हैं और हम कुछ नहीं कर सकते. बट आज को जो वेबिनार है वो इसी सब्जेक्ट पे है सो दैट वी कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड आवर ट्रू पावर, वी कैन अंडरस्टैंड आवर सेल्फ सो दैट वी कैन लिव दिस लाइफ. हमारी बहुत सारी डिजायर्स हैं, ड्रीम्स हैं, तो हम अगर ये लाइफ स्पेंड करें तो सर्वाइवल ना हो बल्कि हम जिए उसे. राइट? सर्वाइवल और लिविंग बोथ आर टू डिफरेंट थिंग ना. तो सर्वाइवल ना हो, लिविंग हो, हैप्पीली हर चीज लाइफ में हम एंजॉय करें, अपने आप की पावर को समझे कि ओके इफ समथिंग इज कमिंग, इफ समथिंग इज रॉन्ग, ऐसा लग रहा है कि वो गलत है बट फिर भी मैं उस गलत को सही कर सकता हूँ. सो दिस इज व्हाट इज अबाउट बीइंग ह्यूमन, बीइंग योरसेल्फ. सो yeah, I'm really glad कि आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं. I would really love to hear from you guys कि कभी आपने मतलब पहले इस टॉपिक पे कुछ रिसर्च की है, कुछ पढ़ा हो, कोई ब्लॉग, कोई बुक, मतलब कितनी आपकी अंडरस्टैंडिंग है. what do you understand with the topic subconscious mind? I would really love to hear from you. Anybody जो भी बोलना चाहता हो वो सिर्फ अपना माइक ऑन करे. और yes, you guys are. Good evening. Hi Jitender. Yes. Any question? Oh, sorry. Answer. Good evening, ma'am. Yes, yes. Subconscious mind. Ma'am, am I audible? Yes, you are audible. Yeah, ma'am. I have just read a book of Joseph Murphy and the Power of Your Subconscious Mind. Subconscious mind, exactly. Yes, that book says a lot about subconscious mind. That is amazing. So, anybody else? किसी ने और कोई दूसरी? And yes. And I just would like to share my experience with it. Yes. And it's actually like a very much amazing book that's actually working for me right now. जैसी मैं अपनी लाइफ चाहता हूँ वैसी वैसी बनती जा रही है अभी, like so amazing. Glad. So amazing. So this is not about some book, this is not about some trainer, this is not about anybody, this is actually about you. When you believe in something that become true for you, that becomes your reality, because our belief makes a reality. And how our beliefs makes reality वो भी हम थोड़ी देर में जानेंगे. और लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ में स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी अपनी. वेट अ मिनट. आई होप आपको स्क्रीन नजर आ रही है. राइट? सो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू प्रोग्राम सबकॉन्शियस माइंड फॉर हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस एंड हैप्पीनेस. लाइक वी ऑल वांट सक्सेस, वी ऑल वांट हैप्पीनेस, वी ऑल वांट कि हमारे जो ड्रीम्स हैं, जो हमारे डिजायर्स हैं वो कम ट्रू हो हमारी इस लाइफ में. तो
कैसे हो वो, बिकॉज बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं. कोई कुछ बोलता है कि ओके ठीक है, मे बी ज्यादा पैसा कमा लो खुशी मिल जाएगी, मे बी सुंदर वाइफ ले आओ खुशी मिल जाएगी, मे बी अच्छा पार्टनर मिल जाए तो खुशी मिल जाएगी, मे बी बच्चे अच्छे हो जाएं तो खुशी मिल जाएगी. तो इट्स लाइक कि बहुत सारी अलग 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 चीजें हमें सुनने के लिए मिलती है दुनिया से, और हम खुद डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हमें क्या चाहिए. व्हाट एग्जैक्टली ट्रू हैप्पीनेस फॉर माई सेल्फ, व्हाट इज ट्रू सक्सेस फॉर माई सेल्फ, व्हाट इज, बिकॉज सक्सेस जो है हर किसी के लिए डिफरेंट है, राइट? अगर आपके लिए 1 करोड़ रुपए कमाना अगर सक्सेस है, तो शायद वही कुछ लोग ऐसे होंगे जो पर डे के अगर 100 रुपए भी कमा ले तो भी वो उसके लिए सक्सेस होगी, राइट? तो सक्सेस की जो डेफिनेशन है, जो मीनिंग है, वो सबके लिए अलग अलग है. सब कोई अलग अलग तरीके से समझता है, इसीलिए हम ह्यूमंस हैं, है ना? वी ऑल आर सो यूनिक, वी ऑल आर डिफरेंट. हम एक जैसे दिखते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड भी हैं, बट स्टिल यूनिकनेस जो है वो ऑलवेज देयर. जैसे हमारे हाथ के फिंगरप्रिंट्स सेम नहीं है ना? इतनी बड़ी दुनिया है, पूरा वर्ल्ड है, लेकिन किसी के भी फिंगरप्रिंट्स सेम नहीं है, इवन ट्विंस के भी नहीं होते हैं, राइट? तो इट मीन्स कि आप खुद में कितने यूनिक हैं. तो जो आपकी विशेस हैं, जो आपकी डिजायर्स हैं, जो आपके ड्रीम्स हैं, और जो आपकी डेफिनेशन है सक्सेस, हैप्पीनेस और इन चीजों से लेकर के, वो भी एक्चुअली आपके लिए यूनिक है. और ये जो वेबिनार है वो हम इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज आई ट्रूली बिलीव इन द यूनिकनेस. आई ट्रूली बिलीव कि हम सब डिफरेंट हैं और यूनिक हैं. सो यस, वी ऑल वांट सक्सेस इन आवर लाइफ, राइट? तो मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आपके लिए क्या है सक्सेस का मीनिंग. तो आप लोग अपना अपना जवाब दें, माइक ऑन करें, एंड देन जस्ट स्पीक. आई वुड रियली love to hear from you. So yes, what is the meaning of success for you? I think success मेरे लिए है कि आप well balanced life lead करो. Like you are happy and you are peaceful and you are having good relations and also succeeding in your profession जो भी आप काम कर रहे हो. Okay, so you said success is hidden in relationship and happiness and career of your choice, right? Yes, amazing. Yeah. So very different part of our life, relationship hai, happiness bhi hai, career bhi hai. So different areas, and we want के सब area में happiness हो, right? और कोई है जो हमें बताना चाहता हो, प्लीज आप शेयर करें अब आपके व्यूज हमारे साथ. Good evening, ma'am. Hi Sakshi, how are you? Fine, ma'am. Ma'am, I think success is completed burning desire. Success is burning desire. Okay, it means कि feelings है success, right? Yes, ma'am. Amazing, amazing. So yes, anybody else? Ma'am, whatever we have planned and usko achieve karna is success. Okay. Means I have planned. Means for example, I have planned for CA. Mm-hmm. Now I become CA. For example, I have planned earlier for 10th. I became 10th. Means I cleared 10. So I was successful. Now as I become CA, I would be successful. Like whatever we planned and we achieve. Yeah. Right. So means achieving our goals, right? Goals achieve जब हम करते हैं तो भी बहुत excited, happy or successful feel करते हैं. Amazing. Yes, definitely. So yes, anybody else? Ma'am, doing something which makes us happy. Okay. Happiness also is the part of success. Exactly. Yes, anybody else? Hello, good morning, ma'am. Sorry, good evening. Yeah. Yes, good evening, good morning, whatever you like. I think madam, success is reaching our highest potential. Okay. Like our higher self, what we see ourselves in the most, reaching our higher self. Okay, yes, amazing. Reaching our higher self. Definitely. madam, Yeah. जो भी हमारी yes. potential. Okay, so as I said, please थोड़ा yes, madam. manage करेंगे है ना एक दूसरे के साथ में. थोड़ा सा एक मैं अपना पॉइंट बताना चाहता हूँ मैडम. Okay, yes. हाँ, मुझे बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं, बहुत ज्यादा. और पास्ट लाइफ का मुझे बहुत बार याद आता है. कुछ पास्ट लाइफ में मिस्टेक्स हो गई हैं, वो इतनी ज्यादा याद आती है कि मुझे कुछ करने नहीं देती. बहुत नेगेटिव थॉट होती है.
और फ्यूचर भी मुझे डिम सा लग रहा है, बिल्कुल फ्यूचर की ज्यादा सोचने लग जाता हूँ। ओके वीएस, एक्चुअली आज का वेबिनार इसीलिए ही है, सो दैट यू कैन नो दैट यू आर नॉट पावरलेस, यू आर रियली पावरफुल एंड यू कैन एक्चुअली क्रिएट एनीथिंग दैट यू बिलीव इन। आई एम टेलिंग यू, आज का आप ये पूरा वेबिनार एंड तक देखें एंड आई एम श्योरली टेलिंग यू कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज जरूर आएगा आपके लाइफ में, बिकॉज आई एम टीचिंग दिस सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि मेरे खुद के लाइफ में बहुत ज्यादा मैंने बदलाव फील किया है, चेंज फील किया है, बिकॉज आई एम यूजिंग ऑल दीज टेक्निक्स, ऑल दीज प्रैक्टिसेस फ्रॉम इयर्स। एंड जहाँ पे मेरी लाइफ एक टाइम पे आई वाज इन बैड टाइम, इवन आई डोंट वांट टू थिंक ऑफ दैट टाइम। ओके, आई गेट जस्ट इमोशनल समटाइम। सो इट्स लाइक कि लाइफ में बहुत सारे मेरे उतार चढ़ाव से आगे आकर के आज मैं जिस मुकाम पे हूँ, इट्स बिकॉज आई यूज दीज amazing practices. I did all these special practices, of subconscious mind, and now I'm teaching everyone of you so that you also can start to believe in yourself. So don't worry, जो भी negativity होगी वो सब definitely life से निकल जाएगी. So stay with us and enjoy till the end. You'll get your answer. So yes, anybody else who wants to share कि success क्या है उसके लिए? Anybody? I'm seeing our parents happy. Okay, seeing our family happy, our parents happy, our kids happy. Yes, amazing. Yes, definitely. And जो आप चाहते हैं वो अगर पा जाए वो। Amazing. Yes. And Ma'am, achieving your desired result, ma'am. sorry. Okay, Surabhi. Is this noise जी, coming यदि from? आपका Yes. यदि आपका मन और शरीर दोनों Okay, I'm sorry, आपका mute हो गया है. Yes, yes, Surabhi. यस, मैं ये कहना चाहती हूँ, यदि आपका मन और शरीर दोनों स्वस्थ रहेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी स्वस्थ रहेगा, जिससे आपको ये सब चीजें स्टेबल हो सकती हैं, बहुत सक्सेस मिल सकती है। क्योंकि Amazing. शरीर सही है तो आप सक्सेस आपके पीछे है। Amazing. Yes, definitely. तो आज हमने जाना कि सक्सेस जो है वो हमें किसी एक एरिया में नहीं चाहिए, एक्चुअली हमें लाइफ के सभी एरिया में चाहिए, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो वेल्थ हो, चाहे या वेल्थ के बारे में किसी ने बात नहीं की. यस, एनीबडी हु वांट्स टू शेयर देयर व्यूज ऑन वेल्थ. वेल्थ भी तो हमें सक्सेस फील करवाती है, राइट? हैविंग गुड वेल्थ. किसके आइडियाज हैं सक्सेस से रिलेटेड एंड वेल्थ से रिलेटेड? प्लीज शेयर विद अस. मैम, बर्निंग डिजायर में तो वेल्थ भी आ ही जाता है। ओके, यस, वेल्थ भी। मैम, और हेल्थ इज वेल्थ। पर हाँ, हेल्थ इज बिल्कुल वेल्थ। बिल्कुल, हेल्थ इज वेल्थ, डेफिनेटली. तो हमारे बहुत सारे डिफरेंट एरियाज हैं लाइफ के. हेल्थ है, वेल्थ है, रिलेशनशिप है, हमारा करियर है, और हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी है, हमारे पर्सनल डेवलपमेंट भी है, और एनीथिंग दैट आई एम मिसिंग? एंड हैप्पीनेस, राइट? तो फीलिंग, गुड फीलिंग्स. तो ये जो सारे डिफरेंट एरियाज हैं, जब हम इन सभी एरियाज में हैप्पी होते हैं तो एक्चुअली में क्या होता है कि हमें सक्सेस जैसा एहसास होता है. बट कभी क्या होता है, एक एरिया में सक्सेस होती है लेकिन एक एरिया में नहीं सक्सेस होती है. मतलब करियर में तो अच्छे हैं बट फैमिली वाइज अच्छे नहीं है, या फैमिली में कुछ मनमुटाव चल रहा है, या डिस्टर्बेंस चल रही है, तो भी हम डीमोटिवेट फील करते हैं. तो मतलब लाइफ के कभी एक एरिया में जब भी डिस्टर्बेंस होती है तो क्या होता है, लाइफ के बाकी सारे एरियाज में भी डिस्टर्बेंस हो जाती है, राइट? अगर हेल्थ खराब है तो ना करियर में ध्यान लगता है, ना बच्चों में मन लगता है, ना फैमिली में मन लगता है, ना पैसा कमाने में मन लगता है, ऐसा कुछ होता है, राइट? और उसी तरफ दूसरी तरफ अगर कहीं रिलेशनशिप में कोई डिस्टर्बेंस है तो रिलेशनशिप की वो डिस्टर्बेंस भी हमें ना करियर में आगे बढ़ने देती है, ना हेल्थ में आगे बढ़ने देती है, ना वेल्थ में आगे बढ़ने देती है, ना किसी और दूसरे एरियाज में. तो इट्स लाइक कि लाइफ का कोई भी एक एरिया हो, अगर उसमें डिस्टर्बेंस हो तो लाइफ के बाकी सारे एरियाज में भी ऑटोमेटिकली ही डिस्टर्बेंस आ जाता है. ये एक कुदरत का नियम है. लेकिन
अगर हम जहाँ पावर अपने पास ले आते हैं, जहाँ हम सोचने लगते हैं कि ओके we actually can create happiness and success in all these areas, तो हम वो कर सकते हैं. दिस इज वेरी मच पॉसिबल, और वो ही हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं, क्योंकि we all want happiness and success in all areas, right? Am I right, guys? तो अब मेरा सवाल ये है आपसे, why is it? I have some question for you here. I hope आप लोग मुझे आंसर करेंगे. कुछ को आंसर पता होगा, कुछ यहाँ से और लोगों के व्यूज सुन करके आंसर मिल ही जाएगा. तो क्यों ऐसा होता है लाइफ में कि कुछ लोग जो है वो बहुत ही सक्सेसफुल है और कुछ जो है वो बिल्कुल भी सक्सेस नहीं है? मतलब एक वो लोग हैं जिनके पास में सब कुछ है, अच्छी हेल्थ है, अच्छी वेल्थ है, अच्छा करियर, अच्छा जॉब, सब कुछ है, और वो भी थोड़ी सी मेहनत से, कुछ थोड़ी मेहनत करते हैं और फिर भी सब कुछ पा लेते हैं. और कुछ लोग होते हैं जो कि कड़ी मेहनत करते रहते हैं, धूप में तपते रहते हैं. देखा है कभी ना कि लोगों को कितनी मेहनत करते हुए कि सुबह से शाम वो जॉब करे जा रहे हैं, बट फिर भी हैप्पी नहीं है, फिर भी सक्सेसफुल फील नहीं कर रहे. तो क्यों ऐसा होता है? क्यों ये डिफरेंस है? Ma'am, cause of mindset and point of view. Okay, yeah, it can be, definitely. Ma'am, even though they fail, they may try again. Hello, yes. Even though they fail, ma'am, they'll try again, ma'am. Yeah, even they fail, they try again. Exactly. So this is what I mean. कुछ लोग बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं, कुछ लोग नहीं हो पाते हैं, और फिर वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा ही रोते रहते हैं, हमेशा ही कंप्लेन करते रहते हैं, हमेशा ही दुखी होते हैं. कुछ ना कुछ वजह होती है उनके पास में कि ओके हाँ ठीक है, दिस इज समथिंग वेरी रॉन्ग. और कुछ लोग होते हैं जो कि हमेशा खुश होते हैं, मतलब थोड़ा सा होता है उनके पास में फिर भी खुश होते हैं. हमने देखा है राइट कि इतने बड़े बड़े बिजनेस वाले जो लोग भी हैं वो भी दुखी, सैड और ब्रोक फील करते हैं. और वहीं कहीं जो हट में, जो झोपड़ी में लोग रह रहे होते हैं, जो सड़क के किनारे रह रहे होते हैं, वो कितना स्माइली करते हैं, कितना हैप्पी होते हैं, राइट? तो मतलब देयर इज समथिंग जो कि कुछ है, there is something, some power or some magic, whatever you say, which makes us happy. मतलब पैसा है, पैसा नहीं है, सक्सेस है या नहीं है, उन सब से परे जो है वो कुछ और फीलिंग्स है ना? और वो फीलिंग्स के बारे में हम आज बात करेंगे जरूर आगे आने वाले हमारे टाइम में. तो एक और मेरा सवाल है यहाँ आपसे कि क्यों ऐसा होता है? कुछ लोग हमेशा हेल्दी होते हैं, राइट? हमने बहुत लोगों को देखा है, जैसे कि मैं उनमें से एक हूँ. मतलब मेरे स्कूल में जो थे, हर बच्चा हर वक्त छुट्टी लेता रहता था क्योंकि उसको कुछ ना कुछ बीमारी हो जाती थी, राइट? हमने भी देखा होगा, ऑफ कोर्स हम सब ने ये फील किया होगा. लेकिन मुझे था कि मैं हमेशा, मुझे कुछ नहीं हो रहा है, मुझे लगता था कि मुझे कुछ क्यों नहीं हो रहा है. ऐसा कभी कभी मुझे फील होता था कि कहीं कभी मैं भी बीमार पड़ जाऊं, छुट्टी मिल जाए स्कूल से मुझे, बट नो, दैट नेवर हैपेंड. सो मेरा सवाल यही है कि क्यों कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा हेल्दी रहते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा सिक पड़ जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, है ना? हमेशा कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है, कभी ग्लूकोज चढ़ाने जा रहे हैं, कभी इंजेक्शन लगाने जा रहे हैं, कभी दवाई लेने जा रहे हैं. तो डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग जो है वो लोगों के साथ में होती रहती है. एंड देन कुछ लोग ऐसे क्यों हैं दुनिया में जो कि हमेशा ही लकी होते हैं, और कुछ लोग ऐसे क्यों हैं जो कि हमेशा, मतलब जो भी सोचते हैं उसका ऑपोजिट ही होता है उनके साथ में, है ना? कुछ लोग होते हैं जो कि थोड़ा सा भी करें और उनको हर चीज में कामयाबी मिल जाती है, हर चीज में कामयाबी मिल जाती है. और कुछ लोग होते हैं इतनी मेहनत करते रहते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, सोचते हैं कि ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, लेकिन फिर भी नहीं होता, है ना? और अगला मेरा सवाल है कि कुछ लोग ऐसे क्यों होते हैं जो कि बहुत जल्दी हील हो जाते हैं. आई एम नॉट श्योर अगर आप लोगों ने सुना है या नहीं सुना है, बट कैंसर जैसी डिसीज से भी लोग हील हो जाते हैं विदाउट एनी कीमोथेरेपी, विदाउट एनी मेडिसिन एंड ऑल. ऐसा होता है. मतलब दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ मैजिकल स्टोरीज. कभी आप गूगल करेंगे तो यू विल कम टू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स. कुछ लोग होते हैं जो कि बड़ी बड़ी बीमारियों से हील हो जाते हैं बहुत ही जल्दी, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि थोड़ा सा जुकाम होता है और फिर भी हील नहीं हो पाते हैं. मतलब
कोल्ड भी अगर हो गया पॉजिटिव या मैम, पॉजिटिव वाइब्रेशंस. yeah, exactly, we will definitely talk more about on this. So these are my some questions, क्यों ऐसा होता है लाइफ में? Because of the subconscious beliefs. Definitely beliefs are something, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था, beliefs turns into your reality. Beliefs, जो भी आप करेंगे, जिस भी चीज पे बिलीव करेंगे वो सच हो जाएगा. And then my next question is 90% जो वेल्थ है दुनिया की, वो ऐसा क्यों है कि सिर्फ 5% लोगों के पास ही है, और बाकी की जो 95% जनता है वो अभी भी स्ट्रगल कर रही है कि भाई थोड़ा गुजारा भत्ता करने के लिए ही हमारे पास में पैसे आ जाए, राइट? तो क्या लगता है कि ये जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जो भी हैप्पी लोग हैं, जो भी हेल्थी लोग हैं, क्या करते हैं वो ऐसा जो कि उनकी लाइफ के सभी एरियाज इतने वंडरफुल, ब्यूटीफुल, अमेजिंग से होते हैं? Then my friend, answer is very few people, very few, I'm telling you, very few people understand the unlimited power within. और ये unlimited power है उनके माइंड की पावर. सो I'm sure हम हमेशा से सुनते हुए आए ना, माइंड पावर, मन की शक्ति, और अब चेतन मन की शक्ति, ये वो. तो कितने लोग हैं जिन्होंने पहले भी माइंड पावर के बारे में सुना हुआ है? Yes, anybody? हेलो, मैंने सुना भी है और मैंने ट्राई भी किया है और इट वर्क, काम करता है. अमेजिंग अंकित, अमेजिंग. हम आपकी स्टोरी जरूर सुनना चाहेंगे एंड तक. ओके, तो आप हमारे साथ रहिएगा. बिल्कुल. ओके, एनीबडी एल्स जो पहले भी इस सब्जेक्ट से रूबरू हो चुका है, माइंड पावर, सबकॉन्शियस माइंड पावर? क्योंकि ये जो माइंड पावर के बारे में एक्चुअली ऐसा नहीं कि हम अभी से बात कर रहे हैं. पहले जो हमारे एंशियंट हमारे एंसेस्टर्स जो थे, आज से हजारों साल पहले, वो भी बात करते हुए आए हैं स्पिरिचुअलिटी से, राइट? तो पहले हजारों सालों पहले, क्योंकि लैंग्वेज इतनी डेवलप नहीं थी, टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप्ड नहीं थी, तो उस कारण से वो उन्होंने वही बात बताई जो आज साइंस बातें बता रही है, वो उन्होंने वहां लेमन लैंग्वेज में बता दिया आज से 2000 साल पहले. लेकिन आज साइंस थोड़ा सा प्लान करके, आपको एक पॉइंट बना करके, एक प्रेजेंटेशन पेश कर करके बता रही है कि ओके, दिस इज हाउ दिस थिंग इज पॉसिबल. तो according to me, I don't know how many of you believes in spirituality. How many believes in spirituality? I believe, ma'am. Amazing. I believe also. Amazing. I also believe. Amazing. So we all are, that's what makes us a whole tribe, कि हम सब एक दूसरे के जैसा ही सोचते हैं, राइट? क्योंकि कई बार अभी कोविड में तो ऐसा हाल है कि हर जगह से नेगेटिविटी ही सुनने और देखने के लिए मिल रही है. तो आई एम रियली ग्लैड कि आपने आज का ये दिन निकाला कि सो दैट यू कैन ब्रिंग सम पॉजिटिविटी. मतलब ठीक है, लाइफ में नेगेटिविटी है अगर, तो पॉजिटिविटी भी है. तो अगर हम एक ही लाइफ के साइड को देखते रहेंगे तो दूसरा साइड मिस हो जाएगा, राइट? है ना? और आज का वो दिन है जब आप थोड़ा सा पॉजिटिविटी के बारे में सुने. सो यस, पर्सनली आई रियली बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी, और मेरा मानना है कि जो साइंस है वो स्पिरिचुअलिटी से ही पैदा हुई है. आई मीन स्पिरिचुअलिटी इज द मदर ऑफ साइंस. क्योंकि अगर स्पिरिचुअलिटी आज से 2000, 3000, 5000 साल पहले ये सब बातें नहीं कर रही होती, वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी एंड ऑल चीजों की, तो शायद आज हम ये वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी यूज भी नहीं कर रहे होते, राइट? आपका वाईफाई नहीं होता, है ना? और ब्लूटूथ नहीं होता, कितने सारी और चीजें नहीं होती, राइट? तो दिस इज समथिंग जो कि हमेशा से लोग बताते हुए आए हैं, लेकिन साइंस जो है वो इस चीज को प्रूफ करती है. तो इसीलिए साइंस और स्पिरिचुअलिटी कोई दो डिफरेंट चीजें नहीं है. और मैं आई एम द पर्सन हु रियली बिलीव्स इन द साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी. आई एम कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ थिंग. सो यस. So before we start ahead आगे की हम बात करें, इससे पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देती हूँ. Who am I, why am I here, और आज मैं आप लोगों के सामने क्यों आई हूँ. तो बहुत सारे लोग मुझे पहले से ही जानते होंगे, लेकिन बहुत सारे चेहरे मैं नए भी देख सकती हूँ यहाँ पे.
तो मैं 2017 से एक्चुअली आई एम इनटू द फील्ड ऑफ लाइफ कोचिंग एंड स्पिरिचुअलिटी एंड मेडिटेशन एंड ऑल, which I'm doing as a professional person. But meditation और mindfulness और ये spiritual practices मेरा 10 साल से, पिछले 10 सालों से मैं ये practice करते हुए आ रही हूँ. So yes, this is how I mean मेरे लाइफ में बहुत सारा बदलाव आया and I started my career as a life coach and I found my ikigai in life coach. So yes, this is my ikigai. I really love to doing all these classes, webinar and retreats and spiritual retreats. So this subject is really close to my heart and I become a life coach. So yes, professionally I am a life coach, NLP master practitioner, I'm meditation coach also. और मैंने अभी recently last year अपना dream manifest किया है TEDx में speech देने का. So yes, now I am a TEDx speaker also. और मेरी बेस्ट सेलर बुक है फॉर्मूला ऑफ हैप्पीनेस, द सीक्रेट विद इन यू, Amazon पे. सो या दिस इज माय आई मीन अ लिटिल बिट ऑफ मी. और मैं जैसे कि बताया पिछले 10 सालों से मैं ये प्रैक्टिस कर रही हूँ और अब मैं ये चीजें, ये प्रैक्टिसेस लोगों के साथ भी शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं ही क्यों एक्चुअली यूज करूँ, है ना, मैं ही क्यों अपने लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाऊं. इट्स लाइक कि इफ आई कैन डू इट, एनीबडी कैन डू इट. So that's where I started my journey and now I'm here today. I hope आगे भी हम मिलते रहेंगे. आज हमारा just पहला दिन है. Okay. So yes. तो आज का हमारे टॉपिक पे कंटिन्यू करते हैं. So what's mind? आज हम क्योंकि माइंड पावर की बात कर रहे हैं, so it's really important to talk about mind first. Subconscious mind, okay, I understand, but what is mind? राइट, माइंड क्या है? तो क्या मुझे कोई बताना चाहेगा माइंड क्या है? एनीबडी इफ वांट्स टू शेयर देयर व्यू, आप क्या सोचते हैं माइंड के बारे में? व्हाट इज माइंड? इट्स अ चेन ऑफ थॉट्स, तो हम अपने अंदर क्रिएट करते हैं. सॉरी, मैं नानकी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है. हेलो, हाँ जी, आ रही है आवाज? ओके, यस. I'm saying that mind जो है, it's like a combination, it's a chain of thoughts जो हम लोग अपने अंदर से लिख सकते हैं, how we see the world and how we perceive it. Amazing, yes. Mind is like a computer. Anybody else who wants to? Ma'am, it's a memory, ma'am. It's a memory. Okay, yes, amazing. Yes. मैम, जहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड रहती है एंड जहाँ पे सारे बिलीव्स बनते हैं, डेफिनेशंस बनते हैं लाइफ के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, एवरीथिंग अबाउट. Amazing. That's mine. Yes. Okay. Anybody else? Okay. So yes, हमें बहुत सारे. Yes, Nanki, you want to speak something about mind? Okay, I just shared. Okay, amazing. So yes, mind is like computer, mind is like memory and something. So yeah, okay. आज हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा माइंड के बारे में हम ना एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करें. Not for anybody else, not for anybody else. ये नहीं कि मुझे मेरे पड़ोसी को ये बताना है तो इसलिए मैं ये अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या मेरे मम्मी पापा को इम्प्रेस करना है या अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को. इट्स लाइक इट्स अबाउट यू, राइट? बिकॉज यू आर इम्पॉर्टेंट. जहाँ आप, हमेशा से हमने सुना है कि हर चीज की शुरुआत और अंत हम कर सकते हैं, राइट? दैट्स हाउ वी आर पावरफुल. और पूरे वर्ल्ड का मतलब इस टाइम पे आप जहां भी हैं, ओके, जहां भी हैं आप इस दुनिया में, जिस भी जगह पे बैठे हुए हैं, हम सभी दुनिया के सेंटर में हैं. Isn't it amazing? Wow, this is so amazing कि आप सभी बहुत ही यूनिक हैं. And this is why we are talking about your powers. What actually mind? तो mind जो है, it's like इतने सारे ऑर्गन्स है हमारे बॉडी में ना. किडनी है, लंग्स है, और क्या आर्टरीज है, पैनक्रियाज है, इतने सारे हमारे बॉडी के अंदर में. ब्रेन है. तो इतने सारे जो हमारे बॉडी के अंदर की दुनिया में अंदर जो है बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो कि जिनका अपना अपना जॉब है, राइट? अपना अपना जॉब है और वो अपना अपना जॉब बहुत ही परफेक्टली कर रहे हैं. और
इस तरीके से, जैसे कि दिल का काम है धड़कना, लिवर का काम है एयर को प्यूरिफाई करना, किडनी का काम है क्लीन करना, इसी तरीके से माइंड का भी कुछ काम है, राइट? क्योंकि माइंड की भी कुछ जॉब है हमारे इस पूरे सिस्टम में। तो जहां हम माइंड को समझ जाते हैं, जहां हम सिस्टम को समझ जाते हैं एक्चुअली में, वहां पे हमारी डिजायर्स और ड्रीम्स कंप्लीट होने लगती है। और क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ? बिकॉज माइंड जो है वो क्रिएट करता है एनर्जी। तो माइंड जो है वो एक्चुअली में है एनर्जी लेवल। तो हमारे दिमाग भी है, कई लोग सोचते हैं कि ओके शायद माइंड और दिमाग, ब्रेन जो है वो एक ही चीज है, बट माइंड इज लाइक एनर्जी एंड योर ब्रेन इज फिजिकल, मतलब इट्स लाइक हार्डवेयर। जैसे कि सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर में और हार्डवेयर होता है, राइट? तो हार्डवेयर नहीं चलेगा अगर उसमें कोई सॉफ्टवेयर नहीं हो, तो हार्डवेयर का क्या इस्तेमाल, राइट? तो इसी तरीके से ब्रेन जो है वो जिस सॉफ्टवेयर पे चलता है उसे हम बोलते हैं माइंड। तो आपने देखा ही होगा जब ब्रेन चलना बंद हो जाता है, आई मीन माइंड चलना बंद हो जाता है, तो ब्रेन भी डेड हो जाता है और फिर बॉडी भी डेड हो जाती है। तो माइंड इज एनर्जी। तो ये जो एनर्जी है, ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है, ये कंट्रोल करता है हमारे ब्रेन को। और ब्रेन का क्या फंक्शन है? एनीबॉडी? ओके, सो ब्रेन का फंक्शन है पूरे बॉडी को रन करना, पूरा बॉडी का जो भी सिस्टम है वो सबको चलाना। अगर मेरे छोटे से भी एक्सप्रेशंस आ रहे हैं वो भी ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। अगर मुझे हाथ उठाना है तो भी ये कमांड पहले ब्रेन में आती है माइंड के थ्रू, और तब जाकर के मैं हाथ उठाती हूँ। अगर मुझे कुछ भी करना है लाइफ में, वेदर इट्स मी और यू, एनीबॉडी, वी आर टॉकिंग अबाउट आवरसेल्फ, राइट? सो एक भी सिंगल मूवमेंट जो होता है बॉडी के थ्रू, वो सारे मूवमेंट पहले सॉफ्टवेयर डिसाइड करता है कि क्या मूवमेंट होगा, एंड देन वो जो हार्डवेयर है, ये आपका जो ब्रेन है, वो आपके बॉडी को वो देता है मैसेजेस, केमिकल मैसेजेस, इलेक्ट्रिक मैसेजेस। इसीलिए ब्रेन को पावर हाउस भी बोलते हैं, बिकॉज इट स्पीक्स टू योर बॉडी इन अ लैंग्वेज ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। सो या, so here is the mind. Mind is energy. Mind is not brain. Mind is energy. मतलब thoughts, आपके जो thoughts जहां भी create हो रहे, जो भी create कर रहे, that is mind. Okay? और ये जो mind है वो brain को करता है प्रोग्राम, कि brain जो भी क्योंकि brain को पता है उंगली कहाँ है या हाथ कहाँ है या पैर कहाँ है, ये सारा। तो एनर्जी जो है वो सिर्फ कमांड देती है, फिर ब्रेन उसके बाद में वो कमांड एक्सेप्ट करके आपके बॉडी को वो सिग्नल्स भेजता है ताकि आप उस तरीके के एक्शन कर पाए। इसीलिए हमने सुना है कि आप अगर कभी सैड हो तो अपने थॉट्स चेंज कर लो, आप खुश हो जाओगे। क्यों? क्योंकि जब भी आप कोई थॉट क्रिएट करते हैं तो वो आपके ब्रेन को सिग्नल्स भेजता है, और ब्रेन फिर वो केमिकल एक्सचेंज और इलेक्ट्रिक एक्सचेंज करता है, जिससे कि बॉडी उसी तरीके से फील करने लग जाती है। तो लाइफ में आपके इमोशंस, आपके फिजिकल एक्शन, सब कुछ जो है वो डिपेंड करते हैं हाउ यू आर थिंकिंग, हाउ how our mind is thinking actually, how, because mind is energy। जो भी एनर्जी लेवल पे चल रहा है वो टर्न हो जाता है फिजिकल में। तो दुनिया में जो भी चीज है, जो भी इन्वेंशन हुआ है या डिस्कवरी हुई है, उस सब का रीजन है माइंड। सब चीजें पहले माइंड में होती हैं एंड देन उसके बाद में बॉडी में होती है, मतलब फिजिकल लेवल पे बाद में होती है, चाहे वो हमारे इन्वेंशन हो, चाहे वो हमारे बॉडी के एक्शन हो। तो इवन हमारे बॉडी के एक्शंस भी हमारी पहले माइंड में घट जाता है कि ओके अभी मुझे प्यास लगी है, मुझे कहाँ जाना है, मटके से पानी पीना है या मुझे फ्रिज से निकाल करके पानी पीना है। तो पहले माइंड क्रिएट करता है कि ओके पानी पीना, एंड देन ब्रेन कैलकुलेशन करता है कि कहाँ से मिलेगा, एंड देन बॉडी उठ करके एक्शन लेती है कि ओके नाउ आई हैव टू ड्रिंक वाटर, राइट? तो इस तरीके से जो भी आपकी फिजिकल बॉडी एक्शन लेती है, उससे पहले ये दो एक्शन आपके अंतर मन में, मतलब इनर लेवल पे ये दो एक्शन हो जाते हैं। मतलब माइंड आपका सोचता है एंड देन उसके बाद आपका जो ब्रेन है वो आपको ऑप्शंस देता है कि ओके दिस इज ऑल्सो, मतलब ये जो भी आपने सोचा है ये ऐसे पॉसिबल है, ये ऐसे पॉसिबल है।
तो इस तरीके से हमने देखा है, राइट, हम हमेशा दो बातें सोचते हैं, तो वो ब्रेन का फंक्शन ही ऐसा है, आपको ऑप्शंस देता रहेगा जो भी आप सोचेंगे। अगर आपने सोच लिया कि मैं ये काम नहीं कर सकता, अगर आपने सोच लिया कि मैथ इम्पॉसिबल है, मैथ तो करना पॉसिबल ही नहीं है, तो ब्रेन क्या क्रिएट करेगा, ऑप्शन क्रिएट कर देगा कि हाँ भाई क्यों मैथ पॉसिबल नहीं है, ये भी क्योंकि मैथ टीचर अच्छा नहीं है, या मेरे तो समझ ही में नहीं आता है मैथ, और मैं जब भी मैथ करता हूँ तो कुछ ना कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ी हो जाती है। तो इस तरीके के बहुत सारे ऑप्शन जो है वो ब्रेन दे देता है। ब्रेन के पास में दो ऑप्शन नहीं है, बहुत सारे ऑप्शन है, राइट। तो इसीलिए हम हमेशा वो साइकिल में फंसे रहते हैं, राइट। जो हम लगातार सोचते रहते हैं ना, सोचते रहते हैं, वो सोचते रहते हैं क्योंकि ब्रेन ऑप्शंस देता रहता है। जब तक उस साइकिल को आप खुद नहीं रोकोगे, और वो कैसे रोकोगे, वो भी ब्रेन, वो भी आपके माइंड का ही काम है। माइंड आपको माइंड ही थॉट क्रिएट करेगा कि ओके भैया बहुत हो गया, नाउ इट इज टू मच, अब मैं कुछ और कर लेता हूँ। तो जाकर के ब्रेन फिर किसी और चीज के बारे में भी सोचना शुरू करेगा। अदरवाइज क्या होता है, माइंड का काम है कि एक थॉट क्रिएट किया, कोई भी जो भी आपकी विश है, डिजायर है, या जो भी ड्रीम है आपका, एंड देन उसके बाद में ब्रेन कैलकुलेशन करेगा, और वो कैलकुलेशन कभी कभी घंटों महीनों और कभी कभी सालों तक भी चलती रहती है, राइट। हम लोगों को देखते हैं ना कि एक ही चीज के बारे में वो 10 साल बाद भी रो रहे हैं, क्योंकि मेरा 10 साल पहले बिजनेस फ्लॉप हो गया था, इसलिए मैं आज बिजनेस नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा हूँ, या इसलिए मैं एक्शन या कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। तो इट्स लाइक कि वो साइकिल चलती ही रहेगी जब तक कि आप उस साइकिल को तोड़ेंगे नहीं, और वो तोड़ने का काम भी है आपके माइंड का ही। और ब्रेन जब भी कुछ कैलकुलेशन करता है, जब डिसाइड कर लेता है कि ओके दिस इज द फाइनल एक्शन, दिस इज द फाइनल थिंग, और बॉडी उसी तरीके से फिर एक्शन ले लेती कि ओके क्योंकि मैथ इम्पॉसिबल है तो इसीलिए मैं पढ़ूं ही क्यों, क्या जरूरत है मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करने की, क्या जरूरत है मुझे किसी और टीचर से समझने की। तो इस तरीके के बॉडी एक्शन लेने लगती है, मतलब कि बॉडी पीछे हट जाती है, इन एक्शन। तो एक्शन अगर जितने मैटर करते हैं लाइफ में, उतने ही इन एक्शन भी करते हैं। एक्शन मतलब कि वो एक्शन जो आपने लिए, और इन एक्शन मतलब वो एक्शन जो आपने नहीं लिए। तो दोनों चीजें जो है वो आपकी लाइफ की रियलिटी और क्वालिटी को क्रिएट करती है। तो ये जो बॉडी है ये वो ही एक्शन लेगी जो भी आपका माइंड क्रिएट करेगा। एंड आई होप एवरीथिंग मेक्स सेंस टिल हियर। जस्ट ड्रॉप मी हैंड। क्या यहाँ तक सब कुछ माइंड का पावर के बारे में कुछ समझ में आया, कुछ अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हुई that why we are talking about mind, why is it really important to talk about it, right? Because whatever this body, इसीलिए यही वजह है कि जो भी इवन सेलुलर लेवल पे जो ब्रेन है वो सेलुलर लेवल पे मैसेजेस भेजता है ना आपके बॉडी को। इसीलिए ही जो भी बीमारियां हैं, जो भी कैंसर वगैरह हैं, जब भी आप मेडिटेशन या जब भी आप कुछ अफर्मेशन वगैरह बोलते हैं अपने माइंड में, या मंत्र जाप करते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, तो वो क्या क्रिएट करता है, वो सिंपली आपके ब्रेन में वो केमिकल एक्सचेंज क्रिएट करता है, और वो केमिकल एक्सचेंज आपके बॉडी में जाते हैं, सेलुलर लेवल पे भी जाते हैं, और तब जाकर के आपकी जो बॉडी है उसको मैसेज मिलता है कि ओके बिकॉज आई एम हीलिंग। तो इम्यून सिस्टम जो है बॉडी का वो बना ही हुआ है, मतलब डॉक्टर कभी हील नहीं करते, आपका इम्यून सिस्टम ही हील करता है आपको। कभी हाथ टूटा हुआ लेकर के जाएंगे डॉक्टर के पास में तो वो हाथ पे सिर्फ प्लास्टर लगाता है, अदरवाइज हड्डी जुड़ती अपने आप ही है, राइट। तो ये जो काम है ये सेलुलर लेवल तक, ब्रेन इज दैट पावरफुल। सेलुलर लेवल हो, हमारा प्रोटीन लेवल हो, इवन डीएनए लेवल तक हमारा जो है वो माइंड कंट्रोल करता है। हम हमारे डीएनए को भी चेंज कर सकते हैं थ्रू द पावर ऑफ आवर माइंड। So all right, so let's understand now, we know what's mind, and then mind has two things, you know, conscious mind and subconscious mind। दो है। conscious mind वो है जो कि you know जब हम जागे हुए होते हैं सिर्फ तभी काम करता है, और उसके you know below में या उसके डीप में जो माइंड है वो है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। तो कॉन्शियस माइंड जो है वो बहुत ही थोड़ा है, मतलब कि उसकी कैपेसिटी बहुत ही कम है। जैसे हमने बहुत सारी मूवीज में भी देखा है, बुक्स में भी पढ़ा है कि भाई 10% माइंड ही हम यूज करते हैं, 90% कर ही नहीं पाते हैं।
तो ये वही इसी वजह से ये कॉन्सेप्ट आया, क्योंकि जो कैपेसिटी है कॉन्शियस माइंड की वो बहुत ही कम है, मतलब बहुत थोड़ा ही सोच सकता है, ज्यादा नहीं सोच सकता। अगर आपने सपोज आप खाना बना रहे हैं और आप कुछ भी सोची जा रहे हैं और आप देखेंगे कि आपकी सब्जी जल गई है ना, तो मतलब दो चीजें फोकस नहीं कर पाते हैं। तो कॉन्शियस माइंड जो है बहुत ही लिमिटेड है, और आप एक ही बार में एक ही चीज पे ही फोकस कर सकते हैं, वो नहीं होगा। और ये कॉन्शियस माइंड हमारी पावर भी है, मतलब टेक इट एज अ पावर और टेक इट एज अ मतलब आपका फेलियर जो भी लेना है, बट दिस इज ऑल्सो पावरफुल, बिकॉज कॉन्शियस माइंड ही क्रिएट करता है फोकस, कॉन्सेंट्रेशन। और सबकॉन्शियस माइंड जो है वो हमारा 24 घंटे रन करता रहता है, जब हम सोते हैं तभी भी रन करता है। इसीलिए हमारे जो सपने वगैरह हैं, जो भी हमारी डेली लाइफ में घटता है, वो हमें सपनों में नजर आता है, और जो भी हम सपने में देखते हैं वो कभी डेली लाइफ में हो जाता है, राइट। तो ड्रीम्स ऑल्सो हैज इट्स ओन साइकोलॉजी। तो ड्रीम्स के बारे में भी कभी हम बात करेंगे, बट या जो ड्रीम्स हैं हमारे, जब भी अगर आप सपने में कभी भी डर रहे हैं या कुछ कुछ नेगेटिव फील कर रहे हैं, तो समझ लो कि वो आपका डीप रूटेड नेगेटिव इमोशन है, और जो कि सबकॉन्शियस लेवल पे है। तो सबकॉन्शियस आपका 24 घंटे काम करेगा, और कॉन्शियस माइंड आपका सिर्फ जागते हुए। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड कि सबकॉन्शियस माइंड की पावर क्या है। एज समवन सेड कि मेमोरीज होती हैं, है ना, माइंड में। एग्जैक्टली, सबकॉन्शियस माइंड में हमारी सभी मेमोरीज मौजूद हैं, मतलब बचपन से लेकर के अभी तक सभी सारी की सारी मेमोरीज है। इवन एक अनकॉन्शियस माइंड भी होता है, जिसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। उस माइंड में एक्चुअली कहते हैं कि हमारे मदर के वूम की भी मेमोरीज होती है, जो भी हम जब मदर के वूम में थे वो मेमोरीज भी उस ब्रेन में मौजूद है। और उस अनकॉन्शियस माइंड तक जाने के लिए हमें बहुत ज्यादा मेडिटेशन की प्रैक्टिस करनी होती है, जैसे कि हमारे बहुत सारे गुरु साधुज एंड ऑल, ये सब हमने देखे ही हैं कि हिस्ट्री भी है हमारे पास में, कि वो लोगों ने किस तरीके से समाधि एंड ऑल ये सब लिए अपनी मर्जी से, इच्छा मृत्यु एंड ऑल अदर दैट स्टफ। तो वो तभी पॉसिबल बिकॉज दैट इज द पावर ऑफ अनकॉन्शियस माइंड। ओके, बट आज हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड जो है वो सभी मेमोरीज है उसमें, आपके चाइल्डहुड से लेकर अभी तक। एंड व्हाई मेमोरीज, क्यों फायदा है हमें मेमोरीज होने का? बिकॉज दीज मेमोरी, अगर हमारे पास में कोई मेमोरी न हो तो हम एक खाली डब्बा होंगे, है ना, हमें पता ही नहीं होगा कि ये क्या है या वो क्या है। हम सिर्फ नॉर्मल स्टेट में रहेंगे, वही ज़ॉम्बी स्टेट हो जाएगी वो एक्चुअली में। सो या मेमोरीज जो है वो हमें क्रिएट करती है, कनेक्ट करती है चीजों से, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करती है, हमें हेल्प करती है, अपॉर्चुनिटीज ढूंढने में हेल्प करती है। सो दिस इज हाउ मेमोरीज आर पावरफुल। तो हमारी सभी मेमोरीज जो है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होती है। और जब ऐसा होता है अगर, तो स्कूल और कॉलेजेस के बच्चों को देखा होगा, वो हमेशा कुछ कुछ चीजें मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसको रिटेन करनी होती है, पुराने जो भी पढ़ा हुआ होता है। आई एम सो सॉरी। तो मेमोरीज जो है वो काम आती है, ना सिर्फ स्कूल और कॉलेज के बच्चों के लिए, बल्कि हमारे लिए भी, नॉर्मल लाइफ में भी, जो बिजनेस कर रहे हैं, जो हाउस वाइफ्स हैं, जो कि पेरेंट्स हैं, या फिर जॉब्स में है किसी, तो मेमोरीज हमेशा ही काम आती है। इसीलिए मेमोरीज पावरफुल है। एंड आवर बिलीफ, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमारे बिलीफ होते हैं। और बिलीफ, जैसे कि शुरुआती में भी हमने बोला था, बिलीफ क्रिएट्स एनीथिंग इनटू आवर रियलिटी। तो बिलीफ जो है वो ऑटोमेटिक होते हैं हमारे। जब भी हमने किसी चीज पे बिलीव कर लिया तो हमारी बॉडी क्या है, उसी तरीके से रिएक्ट करना शुरू कर देगी, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जो है वो ऑटोमेटिक माइंड है। इट्स ऑटोमेटिक माइंड, सब कुछ जो है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा अगर किसी चीज पे बिलीव करते हैं। मेरा फोन बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, आई एम सो सॉरी यार, मैंने इसे लगाया नहीं साइलेंट पे, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ओके, perfect. I'm so sorry for the disturbance. And yes, so belief जो है वो हमारे सबकॉन्शियस लेवल पे होते हैं, और सबकॉन्शियस माइंड में जो भी होता है वो ऑटोमेटिक हो जाता है। इसीलिए हमने अगर समझ लिया कि मैथ मुश्किल है, तो हमेशा मैथ मुश्किल ही हो जाएगी हमारे लिए। हमारी बॉडी कभी एक्शन लेगी ही नहीं मैथ करने के लिए। कभी एक मैं शब्द लिखूंगी मैथ का और मेरा माइंड इधर उधर दौड़ने लगेगा, है ना, क्योंकि माइंड का काम ही है दौड़ते रहना।
अभी भी इस क्लास में बैठे हुए भी आपका माइंड 100 बार इधर उधर घूम के आ चुका होगा, राइट? तो इस तरीके से माइंड का काम जो है वो ट्रैवल करते रहना है, और जब बिलीफ बना लिया कि नहीं कर सकते तो फिर वो और कहीं पे ही ट्रैवल करेगा कि भाई ये तो हो ही नहीं सकता, तो फिर मैं यहाँ पे टाइम क्यों वेस्ट करूँ, राइट? और सबकॉन्शियस माइंड में हमारे हैबिट्स भी होते हैं, हमारे बिहेवियर्स भी होते हैं। तो कैसे हम रिएक्ट करते हैं किसी भी सिचुएशन में, कैसे हम बिहेव करते हैं, वो भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड में पहले से ही पड़ा हुआ है। हैबिट्स हमारी सारी अभी तक जो भी है वो सभी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है, इसीलिए हम ऑटोमेटिक मोड पे बहुत सारी चीजें करते हैं, है ना? मम्मीज देखा होगा एक हाथ में बेबी को पकड़ती है, दूसरे हाथ से खाना बनाती है मस्त, और तीसरे से फोन पे भी बात कर रही होती है। तो इट्स लाइक कि वो उनकी हैबिट बन चुकी होती है, एवरीथिंग इज ऑन ऑटोमेटिक। अब वो क्योंकि सब्जी पे ध्यान दे रही है तो उनको ध्यान देने की जरूरत नहीं है बेबी पे और फोन पे, हाँ ठीक है हो रहा है। अगर फोन पे ध्यान दे रही है तो इन दोनों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो इट्स लाइक हैबिट बन जाती है। गाड़ी चलाने का ऑप्शन हम देख सकते हैं, जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो देखा होगा कि हम गाड़ी पहले जब शुरुआती दौर होती है तब तो उस टाइम पे थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, लेकिन जहाँ सबकॉन्शियसली वो चीज फिट हो जाती है, वो भी कैसे फिट हुई, क्योंकि हमने उस चीज को लगातार बार बार किया, है ना? बार बार लगातार करने से वो हमारी हैबिट बन गई। और फिर अब हम जब गाड़ी चलाते हैं तो फोन पे भी बात कर लेते हैं, रेडियो चलाते हुए डांस भी कर लेते हैं, तो इतनी सब चीजें हो रही हैं, तो वो हो गया हमारा हैबिट का पार्ट, ऑटोमेटिक पार्ट हो गया। एंड इंट्यूशंस एंड फीलिंग, जो भी आपकी इंट्यूशंस है, जो भी फीलिंग्स हैं, वो हैं आपके सबकॉन्शियस लेवल पे। तो अगर क्योंकि इंट्यूशन एंड फीलिंग का कोई भी नाम नहीं है, एज ए ह्यूमन ना वी कैन फील 100 डिफरेंट थिंग। कोई ऐसी फीलिंग है जिसका कभी नाम ही नहीं है, हम जानते भी नहीं है कि ये कौन सी फीलिंग है, लेकिन इन इंट्यूशंस और फीलिंग को जो है वो सबकॉन्शियस माइंड की प्रैक्टिसेस कनेक्ट करवाती है कि ओके दिस इज द समथिंग योर इंट्यूशन एंड यू कैन कनेक्ट विद दैट एंड इट विल हैपन। और आपने कई बार खुद भी फील किया होगा, कभी कभी हो जाता है वो, कभी है ना कि मेरे पेट में थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हुआ और मुझे लगा कि अभी कुछ गड़बड़ होने वाली है और सच में गड़बड़ हो जाती है ना। तो इस तरीके की कुछ जो रियलिटी होती है हमारी वो तब्दील हो जाती है अगर कुछ हम मतलब जो हमारी इंट्यूशंस होती हैं वो हमें प्रिडिक्ट करवा देती है कि कुछ गलत होने वाला है। और ये इंट्यूशन एंड फीलिंग्स भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड का ही पार्ट है, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड जो है वो सब चीजों से कनेक्ट करता है, हर चीज से कनेक्ट करता है। और मतलब क्योंकि एक मैं आपके साथ में वो करूंगी एक्सपेरिमेंट। टेक योर फिंगर हेयर, अगर आप लोग अपना कैमरा भी ऑन कर सकते हैं तो प्लीज ब्रिंग योर फिंगर हेयर, अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। लेट मी सी यू गाइस। ओके ओके यस, अपनी फिंगर यहाँ रखिए अपनी आंख के पास एवरीबॉडी, और अब फिंगर को देखिए, फिंगर को देखिए। अब आप फिंगर को देख रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे कि जो आपके पीछे की स्क्रीन है वो आपको ब्लर नजर आ रही है, राइट? अब आप इस फिंगर को मत देखिए, अब आप सामने जो है आपके कंप्यूटर स्क्रीन उसको देखिए। आप देखेंगे कि कंप्यूटर स्क्रीन क्लियर नजर आ रही है और अब आपकी फिंगर ब्लर नजर आ रही है, राइट? किया? जब आप फिंगर को ऐसे रखेंगे, जब आप नोटिस करेंगे, अगर yes. ओके सबने किया ये एक्सपेरिमेंट? हाँ किया। तो देखा ये जो इफेक्ट है मतलब जब आप एक चीज पे फोकस करते हैं तो बाकी सारी चीजें जो है दुनिया की वो ब्लर हो जाती है, मतलब आपको नजर ही नहीं आती है, इवन वो वहां पे हैं लेकिन आपको नजर नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि वहां पे आपका फोकस ही नहीं है। तो इसीलिए जब आप फोकस क्रिएट करते हैं, जो आपके इंट्यूशंस है वो जब भी जो इंट्यूशंस कहाँ से आती है, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बिलीव्स पड़े हुए हैं, जो भी सबकॉन्शियस माइंड में थॉट्स पड़े हुए हैं, स्टोरीज जो पड़ी हुई हैं, वहां से इंट्यूशंस आती है। और ये इंट्यूशंस जब जब भी मतलब इसको लगता है, बिकॉज आवर माइंड इज सुपर स्पीडी, हम 1 सेकंड में लंदन घूम के आ सकते हैं, हम अमेरिका घूम के आ सकते हैं, राइट? तो ये बहुत ही सुपर
स्पीडी होता है, और जैसे ही हम हमारे मन की कोई चीज होती है जो ऑलरेडी हमारे मन में होती है, उससे हमें कनेक्ट करवा देता है ऐसे करके। जैसे अभी हमने फिंगर से कनेक्ट किया ना, जब हमने फिंगर देखी बाकी सब ब्लर हो गया, तो ऐसे करके हमारी इंट्यूशन जो है हमें कनेक्ट करवा देती है सिचुएशन से, सरकमस्टेंसेस से, जो कि हमें नजर आ जाता है, दिख जाता है एक्चुअली में। तो सब कुछ हो रहा है दुनिया में पहले से ही, लेकिन कब सच्चाई में बदलता है? जब वो ऑलरेडी आपके माइंड में पड़ा हुआ हो। आपका माइंड आपको तभी कनेक्ट करता है चीजों से, सिचुएशन से, सरकमस्टेंसेस से, जब वो यहाँ पे हो पहले से ही। अदरवाइज आप जाएंगे, आप जापानीज, सपोज आप जापानीज का कुछ लेटर पढ़ रहे हैं, कहीं जापान में घूमने गए, तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये क्या लिखा हुआ है। पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। क्यों? क्योंकि माइंड को पता ही नहीं है कि क्या है ये। तो इसीलिए जो हमारे डीप रूटेड जो थॉट्स है, जो बिलीव्स है, वो हमें कहीं ना कहीं से कनेक्ट करवा देते हैं, अगर हैं, पड़े हुए हैं तो। और अगर नहीं है ना, तो हम कनेक्ट भी नहीं करेंगे। इसीलिए हम अपॉर्चुनिटीज नहीं ढूंढ पाते हैं, इसीलिए हम इतनी सारी जॉब्स हैं दुनिया में, फिर भी हम जॉब्स नहीं अपने लिए ढूंढ पाते हैं। लोग इतने बेरोजगार हैं, और गोल्स वगैरह नहीं बना पाते हैं अपने लिए, क्योंकि हमें पता ही नहीं है क्या है मेरा गोल, मालूम ही नहीं है। तो कैसे लाइफ नहीं सेट कर पाते, मुझे क्या लाइफ चाहिए। लोग हमेशा इस बारे में बात करते हैं कि मुझे कौन सी लाइफ नहीं चाहिए, लेकिन इस बारे में बात नहीं करते कि कौन सी लाइफ चाहिए। राइट? नहीं चाहिए मालूम है, लेकिन कौन सी चाहिए ये नहीं मालूम है, क्योंकि दिमाग का काम है कनेक्ट करवाना। आपका जो माइंड है कनेक्ट करवा देगा आपको जो भी आप सोच रहे हैं। और आगे क्यों ऐसा होता है, हम आगे इसके बारे में भी जानेंगे। और वो इसलिए है क्योंकि आपका जो माइंड है वो नो नहीं समझता है। Okay, let me mute people. So, आपका माइंड जो है वो नो नहीं समझता है। इसीलिए होता है जब भी आप उस लाइफ के बारे में सोच रहे होते हैं कि मुझे ये नहीं चाहिए जिंदगी, तो वो आपको उन्हीं चीजों से कनेक्ट करवा देता, क्योंकि नहीं जो है उसके लिए मिट गया। नहीं के लिए तो कोई इमेज, पिक्चर, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं मतलब ब्लैंक, राइट? तो आपका माइंड उसको समझता ही नहीं है। माइंड के लिए क्या है, जो लैंग्वेज है माइंड की, वो है 5 सेंसेस। माइंड को हिंदी, इंग्लिश, अंग्रेजी, जापानी ये सब नहीं समझ में आता है सबकॉन्शियस माइंड को। सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ अंडरस्टैंड करता है फीलिंग्स को। इसीलिए जब वो फीलिंग होती है कि नहीं चाहिए, नहीं चाहिए वाली, तो वो फिर आपको तो कनेक्ट करवा देगा। उसको नहीं तो पता ही नहीं है, उसको पता है कि फीलिंग है, इट अंडरस्टैंड फीलिंग, तो वो आपको कनेक्ट करवा देगा, दिस इज समथिंग ओके। तो इसके लिए एक हम एक्सपेरिमेंट एक और भी कर सकते हैं, इफ यू वुड लाइक टू डू दिस एक्सपेरिमेंट। मैं चाहूंगी कि आप फिर से एक बार अपने कैमरे ऑन कर ले, हम एक और एक्सपेरिमेंट करेंगे। Ma'am, I just wanted to ask. आपके जो भी क्वेश्चन है हम लास्ट में जरूर लेंगे, बस और मुझे नहीं मैम, वो नो के ऊपर ही क्वेश्चन था एक्चुअली। हाँ मैम, मैम आपने बोला कि मैम सबकॉन्शियस माइंड डजंट अंडरस्टैंड नो, राइट? सो अगर मैंने ऐसा विश किया कि आई डोंट वांट अ रिचेस्ट लाइफ, देन आई कैन गेट इट। वो तो पता जब आपको हो ऐसा तो मुझे बताना। ठीक है? वैसे भी तो चली लूपहोल्स मिल सकते हैं ना, लाइक। हाँ, हम इस पे भी बात करेंगे आगे, हम जरूर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अभी एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। और यस, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड नो नहीं समझता है ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे। एवरीबॉडी प्लीज क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज। Close your eyes and take one few deep breath. लंबी 2-3 गहरी सांसें लेंगे पेट के थ्रू। Relax yourself. And now अब आपको अपना मेंटल स्क्रीन पे देखना है, एक पेड़ है, एक पेड़ है आपके मेंटल स्क्रीन पे, आप एक पेड़ को देख सकते हैं। अब आपको इस पेड़ पे सब कुछ देखना है, फल फ्रूट और जो भी हो सके, पत्ते वगैरह, लेकिन आपको पिंक भालू नहीं देखना है। आपको सब कुछ देखना है इस पेड़ पे, लेकिन आपको पिंक भालू नहीं देखना है, जो कि उस पिंक
कलर के पेड़ पे बैठा हुआ है, आपको सब कुछ देखना है लेकिन वो पिंक कलर का भालू नहीं देखना है। सब कुछ देखिए पेड़ पे, लेकिन जो उस पेड़ पे बैठा हुआ है पिंक भालू, उसको मत देखिए। अमेजिंग, अमेजिंग। नाउ यू गाइस कैन कम बैक। ओके, तो किस किस को पिंक भालू नजर आया? मतलब मुझे लग रहा है कि मैंने आप लोगों को पकड़ लिया पिंक Yeah, देखते हुए, है ना? देखा? yeah, ma'am, it was. I was just trying to think of a white भालू, but नहीं, वही नजर आ रहा था बार-बार। थोड़ा ट्रिक करने की कोशिश कर रहा था, but नहीं हो पाया। या देखा? तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो उसको पता ही नहीं है नो क्या है एक्चुअली में। तो जब भी आप ये बोलते हैं अपने आप को कि मुझे ये लाइफ नहीं चाहिए, या मुझे ऐसा गंदा पार्टनर नहीं चाहिए, या मुझे ऐसी खड़ूस सास नहीं चाहिए, या मुझे मेरा बिजनेस पार्टनर इतना बदतमीज खड़ूस हो, ऐसा नहीं चाहिए, तो एक्चुअली में क्या होता है, हमारा माइंड उसी से ही कनेक्ट करवा देता है हमें। क्योंकि एज ए ह्यूमन भी हमारे अंदर सभी पार्ट है ना, हम हमारे अंदर वो सूप नखा वाले पार्ट्स भी हैं, हमारे अंदर श्री रामचंद्र वाले पार्ट्स भी हैं। तो जहां हम वो थॉट्स क्रिएट करते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में, तो एक्चुअली में हमारा माइंड हमें उसी चीज से ही कनेक्ट करवा देता है। तो आपको उसका जो सूप नखा वाला साइड होगा वो ही नजर आएगा। अगर आपने ये सोच लिया कि मुझे खड़ूस सास नहीं मिलनी चाहिए, तो आपको वही दिखेगा, वो खड़ूस साइड ही नजर आएगा। बाकी उसकी जो चीजें होंगी ना अच्छी प्यारी, जहाँ पे वो अच्छे एक्शंस कर रही है, वो ब्लर हो जाएगा, वो बिल्कुल गायब हो जाएगा। सो यस, दिस इज हाउ आई मीन, जब इसीलिए बोलते पॉजिटिविटी की पावर, मतलब 4-5 हजार सालों से लोग बोलते हुए आए, आज हम थोड़े स्पेशल पैदा हुए हैं, राइट? 20-30 सालों से हम थोड़े स्पेशल आए, मतलब 20-30 हजार सालों से लोग आ रहे हैं इस धरती पे, और वो यही सब हमें बताते हुए आए हैं। तो कोई तो रीजन होगा ना, क्या है ऐसा वजह, क्या क्या सीक्रेट है? यही है वो सीक्रेट एक्चुअली। इसीलिए ही बोलते हैं कि पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो, क्योंकि आपका माइंड जो है, आप जिस भी चीज के बारे में सोचेंगे वो आपको कनेक्ट करवा ही देगा उससे। जहां आप सोचेंगे कि मुझे सिगरेट नहीं पीनी है, नहीं पीनी है, नहीं पीनी है, वहीं आप सिगरेट पिएंगे। यही वजह, जो न्यू ईयर के जो रेजोल्यूशंस होते हैं वो अक्सर लोगों के काम नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि वो ये सोचते हैं कि मुझे सिगरेट नहीं पीनी है, नहीं पीनी है, नहीं पीनी है, मुझे अनहेल्दी फूड नहीं खाना है, नहीं खाना है, नहीं खाना है, और वो बस सिर्फ नो 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 में सोचते रहते हैं। मतलब कि नो, डोंट, नेवर, ये सारे जो वर्ड्स हैं आपके माइंड को समझ ही में नहीं आते। मतलब नेगेटिव वर्ड्स जो भी है वो आपके माइंड को नहीं समझ में आते हैं। तो दिस इज द रीजन, थिंक पॉजिटिव के पीछे का जो रीजन है, जो बिग पिक्चर है, वो यही है। सो आई होप नाउ इट मेक्स सेंस एवरीबॉडी, इट मेक्स सेंस कि क्यों जो मैं नहीं चाहता हूँ वो ही हो जाता है, जो मैं नहीं चाहती हूँ वो ही हो जाता है ना? So I hope it makes some sense now. So and one more function is it doesn't differentiate between good, bad, right or wrong. आपके सबकॉन्शियस माइंड को रॉन्ग, राइट, बैड, गुड, ये सब चीजों के बारे में भी नहीं पता है। इसीलिए एक ही चीज दो अलग अलग लोगों के लिए दो अलग अलग एक्सपीरियंस लेकर के आती है। मतलब भिंडी की सब्जी मुझे पसंद है तो मैं बड़ा खुश होकर खाती हूँ, मेरा स्माइल निकलता है, लेकिन मेरी बहन जो है वो मुंह सड़ा के खाती है और उसका मुंह बना रहता है और वो उसके लिए बैड एक्सपीरियंस हो जाता है, राइट? तो जो आप सोचेंगे, जिस चीज को आप जैसे ले लेंगे वो आपके लिए वैसा ही हो जाए, वही एक्सपीरियंस लेकर के आएगा आपके लिए। So no bad, no good, no right, no wrong for your subconscious mind. All right, now let's understand conscious mind also, because this is also the power of focus. This helps you to make decision. Conscious mind जो है वो decision ले सकता है, सबकॉन्शियस माइंड तो ऑटोमेटिकली बिहेव करता है हमेशा। इसीलिए जो बच्चे होते हैं, क्योंकि 7 साल की उम्र तक सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, और बच्चे जो हैं हमने अक्सर देखा है बच्चों वाली ही चीजें करते हैं, कभी आग में हाथ दे दिया, कभी गर्म पानी में, क्योंकि वो सोच ही नहीं सकता, वो डिसीजन नहीं ले सकता, चॉइस मेकिंग नहीं है उसके पास में। और कॉन्शियस माइंड ही है जो एबिलिटी टू थिंक मतलब कि कैलकुलेशन और ये सब चीजें करना, तर्क वितर्क करना, ये आपका कॉन्शियस माइंड ही कर पाता है। अगर अदरवाइज
आपका सबकॉन्शियस माइंड नहीं कर पाता. एंड देन कॉन्शियस माइंड इज वॉचमैन ऑफ द डोर टू सबकॉन्शियस माइंड. हम जो भी कुछ सुनते हैं या जो भी कुछ अपने अंदर देखते हैं, कितनी सारी चीजें ना हम देखते भी हैं, सुनते भी हैं. 5 सेंसेस हैं हमारे, देखना, सूंघना एंड टच एंड टेस्ट एंड वन मोर हियरिंग, राइट. तो ये जो 5 सेंसेस हैं हमारे, इसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन लेते हैं अपने अंदर, राइट. कॉन्शियस माइंड जो है इन 5 सेंसेस के थ्रू इंफॉर्मेशन को लेता है एंड देन वो उस सिचुएशन को, मतलब जो भी अंदर आ रहा है उससे पहले वो जनरलाइज करता है, डिलीट करता है, डिस्टॉर्ट करता है. मतलब चीज को पहले की किसी एक्सपीरियंस से जनरलाइज कर देगा और फिर उसमें से कुछ चीजें डिलीट कर देगा, हर चीज पॉसिबल नहीं है, और डिस्टॉर्ट कर देगा, चीजों को तोड़ मरोड़ देगा. ओके, सपोज आपने देखा कि ओके दिस इज मोनिका, ये कुछ मोटिवेशन स्पीच दे रही है, ओहो अच्छा ये बिल्कुल डॉक्टर विवेक बिंद्रा की तरह होगी, ऐसा सोच लिया आपने. अब आपने यही सोच लिया पहले से ही कि ये डॉक्टर विवेक बिंद्रा के जैसे वाली है, तो आपने जो इंफॉर्मेशन मुझसे लेनी थी वो तो डिलीट ही कर दिया, वो वाला पार्ट डिलीट कर दिया. फिर आपका माइंड स्टोरीज क्रिएट करने लगा. तो ये जो है मतलब जनरलाइज, डिलीट और डिस्टॉर्ट, ये है आपका स्टोरी. जब भी हम किसी चीज से कनेक्ट करते हैं तो एक स्टोरी माइंड बनाता है, राइट, है ना. हमेशा हम सभी जानते हैं कि एक स्टोरी, जो इंटरनल स्टोरी चलती है, ये वो स्टोरी होती है जहाँ पे हम चीजों को जनरलाइज करते हैं, पिछले एक्सपीरियंस के साथ में मैच करते हैं, कुछ चीजों को उसमें से डिलीट कर देते हैं और फिर तोड़ मरोड़ दे देते हैं. ओके हाँ ठीक है, चलो ये तो विवेक बिंद्रा की जैसे नहीं है, एंड ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसे करके कुछ चीजों को तोड़ मरोड़ दिया. And this is how our conscious mind works, and this is also powerful. And now let's know कि हमारे experiences create क्यों होते हैं, क्योंकि subconscious mind के बारे में हम इसीलिए जान रहे हैं, मतलब subconscious mind हमें कैसे help कर सकता है हमारे experiences को good बनाने में, या opportunities create करने में, या फिर दुनिया में अच्छाई ढूंढने में, या फिर wealth, success, desire, सब कुछ को अपनी जिंदगी में लाने में. तो एक्सपीरियंसेस आपके क्रिएट होते हैं क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो किस चीज से ले रहा है इंफॉर्मेशन, आपके 5 सेंसेस के थ्रू, राइट. तो ये 5 सेंसेस के थ्रू आपका एक्सटर्नल इवेंट हो गया. जब भी आप कोई चीज देखते हैं, सुनते हैं, या स्मेल करते हैं, या टच करते हैं, या टेस्ट करते हैं, तो आप उसको लेकर के एक स्टोरी क्रिएट करते हैं. कि आप सपोज जापान में गए, जापान ने अब आपने उनका नूडल खा लिया, एकदम से स्टोरी बनी आपके माइंड में कि ओहो ये कितना फीका गंदा सा है, ऐसी तो नहीं बनाती है मेरी मम्मी, मसाले वाली बनाती है, ओहो ये तो गलत हो गया. ऐसे तरीके से आपके माइंड ने स्टोरी बनाई वो. और ये क्या स्टोरी कहाँ से बनी थी, ये वाली आपके जो पहले से ही बिलीव्स पड़े हुए हैं माइंड में. हमने अभी थोड़ी देर पहले भी बात की थी, बिलीव्स क्रिएट योर रियलिटी, राइट. तो बिलीव, जो भी स्टोरी बनी वो बिलीव्स के बिहाफ पे बनी, जो भी सबकॉन्शियस माइंड के बिलीव्स और वैल्यूज और मेमोरीज पड़ी हुई हैं पहले से, और ये वैल्यूज भी आपने खुद ही क्रिएट करी है, ये मेमोरीज क्रिएट हो गई हैं, मतलब सब जगह से आ गई हैं ये मेमोरीज ना, और बिलीफ के बिहाफ पे. तो ये जब स्टोरी क्रिएट करते हैं हम अपने ऑलरेडी पड़े हुए बिलीव्स के बिहाफ पे, तो क्या होता है, हमारी इमोशनल स्टेट क्रिएट होती है कि हम अच्छा फील कर रहे हैं या बुरा फील कर रहे हैं, और फिर हम हमारा रिस्पॉन्स आता है एंड देन हमारा एक्सपीरियंस क्रिएट हो जाता है. सपोज मैं एक उसमें जाती हूँ, किसमें, रेस्टोरेंट में. मैं एक रेस्टोरेंट में गई, मैंने वहां पे देखा कि वो जो वेटर था उसने मेरे मुंह पे पैसे छुट्टे जो दिए मुझे जब वापस, तो ऐसे फेंक करके दिए. मैंने कहा ओहो ये तो बहुत ही बेकार वेटर है, ये तो बहुत ही गंदा वेटर है, इसको तमीज नहीं है, पता नहीं क्या समझता है ये अपने आप को, एंड ब्ला ब्ला ब्ला. तो वहां से मेरे इमोशनल स्टेट क्या क्रिएट हुई, नेगेटिव इमोशनल स्टेट क्रिएट हो गई. और नेगेटिव स्टेट क्रिएट हुई तो मैंने नेगेटिवली रिस्पॉन्स भी किया कि ओ भैया व्हाट इज दिस, व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ योरसेल्फ एंड ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसे करके, मतलब मैंने भी उसको गलत सुना दिया. एंड देन उसके बाद में मेरा एक्सपीरियंस क्या क्रिएट हुआ, बैड एक्सपीरियंस क्रिएट हो गया, है ना. एंड देन वहीं मैं इसको थोड़ा सा मोल्ड कर देती हूँ. अब मैंने देखा कि वो जो वेटर आ रहा है वो मेरे मुंह पे पैसे फेंक करके मार रहा है, छुट्टे पैसे, और मेरे माइंड ने क्रिएट करी एक और स्टोरी, जनरलाइज, डिलीट एंड डिस्टॉर्ट किया कि ओके कि बेचारा कितना गरीब है, पुअर है, और ये दिन रात से शायद जॉब करके थक गया होगा, इसीलिए थका हुआ है. और आई होप, आई एम थैंक गॉड कि मैं इस सिचुएशन में नहीं हूँ. मैंने ऐसे अपनी स्टोरी क्रिएट करी माइंड की, एंड देन मेरी इमोशनल स्टेट क्या बनी, काइंडनेस की, सिंपैथी की, एम्पैथी की, है ना. ऐसी इमोशनल स्टेट बन गई और मैं अच्छा फील करने लगी. अब
फॉर माई सेल्फ कि ओके आई एम, थैंक गॉड आई एम नॉट इन दिस सिचुएशन। और फिर मेरा रिस्पॉन्स क्या आया कि मैंने उसे स्माइली बोला कि ओके थैंक यू भैया, एंड देन वो मेरा एक्सपीरियंस क्या हो गया, गुड एक्सपीरियंस हो गया। सो दिस इज हाउ आई मीन कि सबकॉन्शियस माइंड जो है वो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकता है, वो आपके लिए आपके गोल्स को अचीव कर सकता है, आप जो भी चाहें, आपके ड्रीम्स, डिजायर्स जो भी है वो कंप्लीट कर सकता है। बट ऑल वी हैव टू थिंक व्हाट, पॉजिटिव, राइट? पॉजिटिव सोचना है, जो चाहिए लाइफ में उस चीज के बारे में सोचना है, उस चीज के बारे में नहीं सोचना है जो मुझे नहीं चाहिए। देयर इज बोथ थिंग इन द लाइफ, राइट? डार्कनेस भी है, लाइटनेस भी है ना? कांटे भी है तो फूल भी है, अगर चैलेंजेस है तो अपॉर्चुनिटीज भी है, राइट? तो सब कुछ है इस दुनिया में, बस आपको बस फोकस करना है कि मुझे क्या चाहिए। एंड जहां आप फोकस करेंगे वहां जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो आपको कनेक्ट करवाता रहेगा, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड का काम है जो भी आप सोचेंगे आपको उसी चीज से कनेक्ट करवा देगा, बिकॉज वो ऑटोमेटिकली काम कर रहा है, ब्लर हो जाता है, राइट? जो सोच रहे होंगे वो फोकस में आ जाएगा, इसी तरीके से जैसे हमने फिंगर का एक्सपेरिमेंट किया था, फोकस में आ जाएगा, बाकी सब चीजें ब्लर हो जाएगी। इसीलिए वो लोग जो कि ऐसा नहीं है कि जो भी सक्सेसफुल लोग हैं वो कभी फेल ही नहीं हुए, है ना? बहुत लोग फेल हुए हैं, सब लोग फेल हुए हैं। हमारे पास में एक से एक स्टोरीज मौजूद है, सचिन तेंदुलकर, ओपरा विनफ्री और एप्पल का जो है फाउंडर एंड चीफ। सो वी हैव मेनी स्टोरीज जहाँ पे हमने देखा है लोगों को कि वो सब कुछ उनकी लाइफ में सब तरीके के चैलेंजेस आते हैं, दुख आते हैं, दर्द आते हैं, सब कुछ होता है। ऐसा नहीं कि बहुत इजी गोइंग लाइफ रही है उनकी, लेकिन क्या था डिफरेंस था कि वो उस चीज पे फोकस कर रहे थे कि उनको क्या चाहिए, रादर देन कि उनको क्या नहीं चाहिए। बाकी चैलेंजेस लाइफ में आते हैं, आते ही रहेंगे, चाहे आज आप इस लाइफ के इस स्टेट में हो या लाइफ में 10 साल आगे भी चले जाएं तभी भी, या फिर 10 साल पहले की भी आप सोचेंगे तभी भी आप देख पाएंगे कि आपने कितनी चैलेंजेस फेस किए, तब जाकर के आज आप वो सब चीजें कर पा रहे हैं जो भी आज आप कर पा रहे हैं, राइट? जो भी आप करें, इवन आई एम टेलिंग यू, खड़ा होने के लिए, सीधा अपने पैरों पे खड़े होने के लिए भी हमने बहुत सारे स्ट्रगल किए, बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए, तब जाकर के हम अपने पैरों पे खड़े हुए। एंड देन उसके बाद में आज हम कर पा रहे हैं, राइट? अगर हम उस टाइम पे ध्यान में लगते कि ओ मुझे चोट लग जाएगी या मेरा दर्द हो जाएगा या मेरा घुटना छिल जाएगा, तो शायद हम चल भी नहीं पा रहे होते, राइट? तो if something differentiate, you know, successful people from unsuccessful, then it is mindset, it is positive mindset, it is your mind, it is your, you know, subconscious mind, it is you actually. तो आपको उन चीजों के बारे में सोचना है जो कि आपको लाइफ में चाहिए, ना कि उन चीजों के बारे में जो कि आपको लाइफ में नहीं चाहिए। एंड आई नो इट कैन टेक प्रैक्टिस, क्योंकि मैं खुद पिछले 10 सालों से प्रैक्टिस करते हुए आ रही हूँ। अभी 4 सालों में पिछले मैंने सीरियस लेना शुरू किया था इन प्रैक्टिसेस को, एंड देन 4 सालों में आई एम टेलिंग यू बहुत सारे चेंजेस और बदलाव मेरी लाइफ में आए। अगर आप मुझे पर्सनली जानते तो शायद आप बोलते कि वाओ मोनिका, यू हैव कम सो फार। सो या this is how, think of something that you want, don't think of that thing that you don't want. All right, so now let's talk about, हमारा बहुत टाइम भी हो गया ना, वैसे मैंने सोचा था कि मैं 1 घंटे की करूंगी, बट ऑलरेडी 15 मिनट ऊपर हो गया है, but I'm sure you guys are enjoying. We can take more 15-20 minutes, right? Can we? Okay, otherwise I'll try to finish it as quickly as possible. So yeah. Okay, thank you so much. No, it's okay. You have something to ask? No, ma'am. Like nothing, ma'am. Just I want to tell ma'am you can take time. Okay, thank you. We are enjoying. Thank you so much. Okay, so now it's time कि okay ठीक है, now we know कि क्या है माइंड, क्या है सबकॉन्शियस माइंड, क्या हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर्स है। अभी बात है कि ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड हमें कनेक्ट भी करवा देता है चीजों से, ऑटोमेटिक भी कर देता है, क्योंकि हमारे हैबिट्स और बिहेवियर्स ऑटोमेटिक हो जाते हैं, राइट? और अपॉर्चुनिटीज भी हमारे लिए क्रिएट करता है, हमारे गोल्स कैसे पूरे होंगे, कैसे मैनिफेस्ट करेंगे अपने ड्रीम्स को, वो भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड हेल्प करता है। बट टॉपिक इज हाउ, है ना, कि कैसे करें, क्या करें ऐसा। देन here are some
amazing things that I find. I mean, 10 मैं यहाँ पे आपके लिए पॉइंट्स लेकर के आई हूँ जो कि आपको हेल्प करेंगे आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने में. एंड अगेन आई विल से कि ये एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, लेकिन अगर आप करते रहेंगे तो एक दिन जरूर होगा. ओके, तो एनी नेगेटिव इमोशन, एनी नेगेटिविटी को आप किसी भी तरीके की नेगेटिविटी हो उसको डिलीट कर सकते हैं अपनी लाइफ से. ऑल यू हैव टू बिलीव. तो हमारा पहला टॉपिक है बिलीफ. जो हमारे बिलीफ है वो बहुत ही पावरफुल होते हैं, इसीलिए लोग कैंसर जैसी बीमारियों से भी छुटकारा पा जाते हैं, वो भी बिना किसी डॉक्टर और इसके. और मैं जरूर आप लोगों को इंसिस्ट करूंगी कि ये चीज पे अगर कभी टाइम मिले, आई मीन इफ यू गाइज रियली हैव इंटरेस्ट इन दिस टॉपिक, क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्ट है और मेरा ऐसा होता है कि मैं दिन रात रिसर्च कर रही होती हूँ, गूगल पे किताबें पढ़ रही होती हूँ, और इस तरीके का कुछ होता है मेरा सिस्टम. तो इफ यू ऑल्सो लाइक ऑल ऑफ दिस देन गूगल करें इस बारे में कि कैसे कैंसर जो है वो मेडिटेशन से हील होता है, बिकॉज मेडिटेशन इज नथिंग बट क्रिएटिंग पॉजिटिविटी इन योर माइंड एंड बॉडी. So belief are so powerful. Again, whatever you believe in, you can achieve that. Believe करना है just, और कुछ भी नहीं. तो बिलीव जो भी आप क्रिएट करेंगे वो सच हो जाएगा. इसीलिए, और किसी का भी बिलीफ हो, है ना, इसीलिए हिंदू धर्म हो, क्रिश्चियन धर्म हो, ईसाई धर्म हो, जितने भी अलग अलग तरीके के रिलीजन और कल्चर सोसाइटीज हैं, उन सब के बिलीव्स हैं और वो सब बिलीव करते हैं उन सब चीजों पे, और वो सब उनके लिए काम भी करती है ना. ऐसा तो नहीं कि हिंदू ने किसी चीज पे बिलीव कर लिया और वो उसके लिए काम में नहीं आ रहा हो. ऐसा तो नहीं कि मुस्लिम ने जो बिलीव कर लिया वो उसके लिए काम नहीं आ रहा हो. दोनों के लिए काम आ रहा है, सबके लिए काम आ रहा है, क्योंकि वो उस पर बिलीव करते हैं. लेकिन प्रॉब्लम का आती है जब वो एक दूसरे से भिड़ जाते हैं कि नहीं तुम्हारा बिलीव इतना स्ट्रांग नहीं जितना मेरा है ना. तो बिलीफ को लेकर के झगड़े भी बहुत होते हैं कि तुम्हारा अच्छा नहीं है धर्म, या तुम्हारा ये अच्छा नहीं है, या जो भी तुम सोचते हो वो सही नहीं है. तो इट्स लाइक कि जो मैं सोचती हूँ वो मेरे लिए भी काम कर रहा है, जो आप सोचते हो आपके लिए भी काम कर रहा है. इट्स ऑल कि हमें उस पर भी हार्मनी पैदा करनी चाहिए कि या ये बिलीफ ही एक्चुअली में जो काम कर रहा है, चाहे जैसा मर्जी बिलीफ क्रिएट कर ले. सो या बिलीफ माय फ्रेंड. एंड अफर्मेशन किसी को पता है क्या होता है? एनीबॉडी? अफर्मेशन मतलब कि मंत्र वगैरह ना, कितने पहले भी बहुत सारे मंत्र बोलते रहते थे लोग, बट अभी मंत्रों की थोड़ी सी वो चेंज हो गई है क्योंकि लैंग्वेज डेवलप हो गई है अब हमारी, तो अफर्मेशन आ गया है. तो अफर्मेशन जो है वो शब्द होते हैं, वो वर्ड्स होते हैं, वो लाइन्स होती है, वो वर्ड्स होते हैं जिनको आप हमेशा रिपीट करते रहते हैं. जैसे कि हो गया आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम स्ट्रॉन्ग, या फिर आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट. So some phrases, some line that you keep repeating in your head, that's called affirmation. और affirmation इसलिए जरूरी है क्योंकि वही आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करता है. आपके कोई भी इस टाइम पे कोई भी हैबिट होगी, कोई भी बिहेवियर होगा, या आपके कुछ भी बिलीफ होंगे, आपको पता होगा कि वो बिलीफ तब बने क्योंकि आप उन सब चीजों को रिपीट कर रहे थे आपके माइंड में, है ना. काफी आपने उसकी प्रैक्टिस करी है, बार बार रिपीट किया है. जस्ट गो, अगर आप कभी पीछे जाए लाइफ में 10-5 साल पीछे और देखें कि व्हाट वर यू डूइंग टू हैव दिस हैबिट, तो आपको पता चलेगा कि ओके मैं एक्चुअली उस टाइम पे बहुत इस तरीके का कुछ बोल रही थी अपने माइंड में. तो क्योंकि माइंड बहुत जल्दी काम करता है और हम कभी कैच नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हमारी 1 घंटे की नींद में कभी कभी ऐसा होता है 3-4 घंटे का सपना आ जाता है. किसी ने कभी देखा फुल पिक्चर आ गई हो, सोए तो 1 ही घंटे थे लेकिन सपना इतना लंबा और इतनी देर तक चला, वो इसीलिए क्योंकि बहुत जल्दी होता है. तो अभी जल्दी होता है. कॉन्शियसनेस का यही है मेन एक्चुअली में मैजिक, कि आप कॉन्शियसली डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या चूज करना है, क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर रहा है, राइट. तो कॉन्शियसली चूज करना है कि आप क्या बोल रहे हैं अपने माइंड में. एंड देन विजुलाइज जितना भी आप करेंगे आपका जो माइंड है उससे प्रोग्राम होगा, क्योंकि अगेन आपका जो माइंड है वो किस में सोच रहा है, 5 सेंसेस में, मतलब सेंसेस के थ्रू वो सोचता है, और सेंसेस जो हैं वो उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसलिए विजुअलाइजेशन, मूवी, पिक्चर जो हमारे माइंड में चलती है
वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने में. एंड देन जर्नलिंग. जर्नलिंग होता है लिखना. कुछ टाइम बिताएं जहाँ पे आप कुछ डायरी अपने लिए बनाएं जहाँ पे आप लिखें, आपके ड्रीम्स लिखें, आपके डिजायर्स लिखें, इवन आपके नेगेटिव इमोशंस के बारे में भी लिखें कि क्या आपको दुख पहुंचाता है, क्या आपको स्ट्रेस पहुंचाता है, किस चीज को लेकर के आप डिप्रेस फील करते हैं. तो ये सब चीजें, जर्नलिंग का मतलब है जो भी कुछ माइंड में वो सब निकाल दो, क्योंकि कॉन्शियस माइंड तो छोटा सा ही माइंड है, मतलब लिमिटेड माइंड है. तो कुछ ही देर के लिए इंफॉर्मेशन वहां पे रहती है और फिर दोबारा से सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है. कॉन्शियसनेस इज मतलब अवेयरनेस, राइट? अवेयरनेस जो है वो है हमारी कॉन्शियसनेस. तो आपने कई बार देखा होगा, आप बाथरूम में जाते हैं, है ना, और बहुत सारे अमेजिंग आइडियाज आते हैं बाथरूम में, लेकिन जैसे ही बाहर आते हैं वैसे ही भूल जाते हैं. तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो कॉन्शियस माइंड बहुत लिमिटेड है. अभी जो भी आए नेक्स्ट टाइम से कोई भी आइडिया वगैरह ये सब आए, लिख डाले ताकि आपको याद रहे कि ओके दिस इज माय आइडिया और दिस इज समथिंग आई वांट टू वर्क ऑन. वो सब अपनी डायरी में लिखे. डायरी की हैबिट जरूर बनाएं. ओके. एंड मेडिटेशन. मेडिटेशन इज माय favorite subject. So I can have two favorite subjects actually. Subconscious mind is also my favorite subject and meditation is also my favorite subject. So meditation जो है वो आपको सबकॉन्शियस स्टेट में लेकर के जाती है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड के दरवाजे जो है वो तभी खुलते हैं जब आप डीप रिलैक्सेशन में होते हैं. तो जब भी आप डीप रिलैक्सेशन में होंगे और डीप रिलैक्सेशन के टाइम पे अगर आप कोई भी वर्ड या कोई बिलीफ अपने माइंड को देते हैं ना, तो वो परमानेंट हो जाएगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाएगा और वो हैबिट आपकी परमानेंट हो जाएगी. तो मेडिटेशन की हैबिट भी बहुत ही अमेजिंग हैबिट है टू प्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड. एंड ग्रैटिट्यूड. ग्रैटिट्यूड जो है वो हैप्पीनेस एक्चुअली में ग्रैटिट्यूड की वजह से आती है. आई मीन ग्रैटिट्यूड जो है वो ही है लोगों को जो खुश करता है. इसीलिए छोटे कम चीजों में भी लोग बहुत ही खुश होते हैं. इट बिकॉज ऑफ द ग्रैटिट्यूड. सो हैव some time to pray gratitude to the life that you already have. Okay. And read or watch positive thing. So yes, that's what you are doing right now. So this is also one amazing thing कि आप आज यहाँ पे आए और कुछ पॉजिटिव चीजें सुन रहे हैं, इससे भी आपका माइंड प्रोग्राम हो रहा है. तो मतलब अब ये जो आपने 1-1.5 घंटा मेरे साथ बिताया है, इसमें आपका माइंड ऑलरेडी प्रोग्राम हो चुका है. तो दिस इज हाउ प्रोग्रामिंग इज easy and very amazing. तो अगर कुछ नेगेटिव देखने बैठेंगे तभी भी प्रोग्राम हो जाएगा, कुछ पॉजिटिव देखने बैठेंगे तो भी प्रोग्राम हो जाएगा. तो बट आज यहाँ पे पॉजिटिव प्रोग्रामिंग चल रही है, राइट? तो दिस इज ऑल्सो अमेजिंग कि आप इस हैबिट को लेकर के आए अपनी एक्टिव डेली लाइफ में, कि आप कुछ पढ़ रहे हैं, अच्छा 5 या 10 मिनट ही सही बेशक, या कुछ अच्छा देख रहे हैं. दैट्स इट. एंड प्रैक्टिस पेशेंस. सो पेशेंस जो है माय फ्रेंड, इसके लिए मैं आपको ले जाना चाहूंगी आज से 10 साल पहले. तो जयराज, नानकी, आनंद, मैं चाहूंगी कि आप आज से 10 साल पहले जाएं लाइफ के, और वो 10 साल पहले का जो जयराज था, जो नानकी थी, जो आनंद था, उससे पूछे कि तुम्हारी क्या डिजायर है, क्या सपने हैं तुम्हारे. और जब आप अपने 10 साल पहले के जयराज, नानकी और आनंद से पूछेंगे ना कि आपकी क्या डिजायर और सपने हैं, तो वो बताएगा कि मुझे यही सब चाहिए जो अभी तुम्हारे पास है ना. तो मतलब हमारे जो भी विशेस थी आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 5 साल पहले, वो सारी विशेस आज फुलफिल हो चुकी है. टेल मी इफ आई एम रॉन्ग, राइट? ये जो भी लाइफ है, डेफिनेटली ये जो भी लाइफ है, इसकी आप विश करते थे आज से 5 साल 10 साल पहले. तो ये है पेशेंस का कमाल, कि जहां आपने थोड़ा सा पेशेंस किया और बस वही मैजिक होता है. पेशेंस इज द मैजिक. एवरीथिंग विल कम्स टू यू. बट ऑलवेज थिंक कि आपको क्या चाहिए एंड लेट योर बॉडी टेक द एक्शन अकॉर्डिंग टू दैट. एंड फिर उसके बाद परवाह नहीं करनी है कि कब आएगा, अभी आ जाए ऐसा करके. इट्स लाइक कि बीज बो दिया, जिस दिन हम बीज बोते हैं उसी दिन तो आम तोड़ करके नहीं खाते हैं ना, थोड़ा टाइम लगता है, बट आम मिलता जरूर है. तो इसी तरीके से have patience, everything is coming to you, because subconscious mind में जहां प्लांट हो गया, subconscious mind आपको कनेक्ट करवा ही देगा चाहे कुछ भी हो जाए.
दैट्स व्हाई इट इज पावरफुल. तभी हम बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड की पावर्स, है ना, क्योंकि इट इज इन इटसेल्फ इज पावरफुल थिंग. एंड नेगेटिविटी रिलीज करें. जो भी आप कोई भी नेगेटिव बिलीव्स हो, हम कभी अपने नेगेटिव बिलीफ बनाते नहीं है, बिलीफ बन जाते हैं, है ना. कभी मुझे लगता है कि मैं कर सकती हूँ, मैं इस बिजनेस को सक्सेसफुल बना सकती हूँ, या और भी बहुत सारे जो भी मेरे ड्रीम्स हैं उनको मैं पूरा कर सकती हूँ. लेकिन कभी कभी क्या होता है, मम्मी पापा से सुन लेते हैं, या फ्रेंड्स से सुन लेते हैं, या सोसाइटी से सुन लेते हैं, ओके भाई ये चीज करना तो बहुत ही मुश्किल है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो हो ही नहीं पाएगा. और ऐसा सोच के फिर क्या होता है, क्योंकि हम बार बार सुन रहे होते हैं ना, सुनना अगेन बार बार सुनने से भी माइंड प्रोग्राम हो रहा है. तो सुनना, चाहे आप किसी और की सुन ले या फिर अपने आप की सुन ले, तो यहीं पे होता है कि माइंड ना चाहते हुए भी नेगेटिव चीजों के लिए प्रोग्राम हो जाता है. तो जब भी आपके कुछ नेगेटिव बिलीव्स हो, जो भी आपको लगता हो कि मुझे ये डिस्टर्ब कर रहा है, नेगेटिविटी मतलब समथिंग विच इज क्रिएटिंग नेगेटिव इमोशन इन यू, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिविटी कुछ है ही नहीं, इट इज समथिंग रिसोर्सफुल एंड अनरिसोर्सफुल. जो चीज आपके लिए अनरिसोर्सफुल नहीं है उस चीज को लेट गो करें. जो बिलीव्स आपके नहीं काम आ रहे हैं, जो आपको हेल्प नहीं कर रहे हैं, लेट देम गो विदाउट थिंकिंग अबाउट कि भाई कोई दूसरा क्या बोल रहा है, या तीसरा क्या बोल रहा है, या चौथा क्या बोल रहा है, ऐसे. सो रिलीज दिस नेगेटिविटी. तो ये नेगेटिविटी कैसे रिलीज करते हैं? मेडिटेशन इज द वेरी अमेजिंग थिंग. जहां मेडिटेशन करते रहेंगे वहां ना चाहते हुए भी नेगेटिविटी चली जाएगी. ऐसा होता है ना कभी कि हम नहीं चाहते फिर भी नेगेटिविटी रहती ही है, नहीं चाहते मुझे बुरा नहीं फील करना, लेकिन मैं फिर भी बुरा फील कर रही हूँ. होता है ऐसा, राइट? तो मेडिटेशन जहां आप करते रहेंगे तो वहीं क्या होगा, वहां उल्टा होना शुरू हो जाएगा कि मैं नहीं भी चाहती हूँ इस नेगेटिविटी को रिलीज होने देना, लेकिन फिर भी रिलीज हो रही है अपने आप. सो दिस इज ऑल्सो मैजिक. सो एंड सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल. जितना हो सके आप उतना अपने आप को पॉजिटिव लोगों के साथ में सराउंड करें. जो भी लगता है आपके फ्रेंड्स बहुत ही पॉजिटिव है, जो उनके साथ ज्यादा वक्त बिताएं. या कि सॉरी, या फिर फैमिली में लगता हो कि भाई दिस इज माय फेवरेट मामा मामी चाचा चाची ताया ताई, और ये बहुत ही क्यूट है, प्यारे हैं, बहुत ही पॉजिटिव है, तो उनके साथ ज्यादा टाइम बिताएं. तो इट्स लाइक कि जो भी जहां भी मौका मिले, surround yourself with positive people. So all right, so these are some very amazing practices जो आप अपनी daily life में लेकर के आ सकते हैं, and which will help you to program your mind. So yes, now it is time for the Q&A. कुछ आपके सवाल हो तो definitely ask me, I'm here. And कोई doubt कि अभी तक भी ये चीज क्यों ऐसी है? मैम आपने बोला था हाउ टू प्रोग्राम सबकॉन्शियस माइंड के 10th वाले इसमें आपने बोला था कि सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल. बट द थिंग इज आई वांटेड टू डिस्कस कि घर पे ही थोड़ी नेगेटिविटी है, तो फिर उससे कैसे डील कर सकता है? लाइक एम आई ऑडिबल? यस यू आर ऑडिबल जयराज. तो घर की नेगेटिविटी भी एक्चुअली जो भी नेगेटिविटी आ रही होगी फैमिली से, वो इसलिए आ रही होगी क्योंकि वो कंसर्न है आपके लिए, वो आपको आपके लिए अच्छा चाहते हैं. तो आपको उस फीलिंग से कनेक्ट नहीं करना है कि ये मुझे गाली दे रहे हैं, या फिर मुझे ऊंचा बोल रहे हैं, या फिर मेरा साथ नहीं दे रहे हैं. आपको सिर्फ उस फीलिंग के साथ में कनेक्ट करना है कि भाई ये मेरे लिए अच्छा चाहते हैं. क्योंकि पेरेंट्स फैमिली हमारे लिए बुरा तो नहीं चाहती है, राइट? वो बात अलग है कि वो अभी इस टाइम पे हमें अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो हमारे साथ में कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप कुछ और क्रिएट करना चाहते हो, और वो आपको चाहते हैं कि भाई आप जो भी क्रिएट करें बस आपका फ्यूचर सेफ हो, आप सेफ रहे, अच्छे रहे, खुश रहे, राइट? तो हमारे मम्मी डैडीज के जो फीलिंग्स होते हैं वो हमारे लिए यही होते हैं. बट क्या है, उस नेगेटिविटी को हम एज ए नेगेटिविटी लेते हैं. तो नो मैम, मतलब कभी कभी वो गैस लाइटिंग जैसे बन जाता है, टॉक्सिसिटी रहती है ना, तो मतलब भी हो जाके कंक्लूजन्स निकालना वगैरह. आई अंडरस्टैंड. वो भी मेडिटेशन से जाएगा, मतलब कि अगेन क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा पहले से ही होता है. जब भी थोड़ी देर पहले हमने बात की ना कि सबकॉन्शियस माइंड में जो बिलीफ होंगे वही रियलिटी क्रिएट हो जाएगी. तो जहां आप सोचते होंगे कि भाई मम्मी पापा का डांटना बुरा है, गलत है,
या फिर मैं बहुत फोर्सफुल फील कर रहा हूँ, तो फिर वो आपको ना उसी चीज से कनेक्ट करवाता रहेगा, हर चीज से, मतलब हर बार हर सिचुएशन कोई ना कोई ऐसी हो जाएगी जहां पे आपको लगेगा कि मम्मी पापा इसी तरीके से बिहेव करते हैं हर बार। लेकिन जहां आप अपना परसेप्शन चेंज कर देंगे, जहां आप एक बिलीफ चेंज कर देंगे थोड़ा सा कि ओके मेरे मम्मी पापा मेरे लिए अच्छा चाहते हैं, और उनको एनर्जी भेजेंगे अपने साइड से ना, तो वहां आप देखेंगे कि आपकी जो रियलिटी है, जो आपके एक्सपीरियंसेस हम हैं, खाना तो पानी में आ रहा है। Okay, someone was unmute. So yes, जो आपकी रियलिटी है, जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, वो चेंज होना शुरू हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। और ये होगा, ठीक है, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, क्योंकि मेरे मम्मी के साथ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थे, मैं समझ सकती हूँ, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, क्योंकि मेरा ये बिजनेस, मतलब ये काम उनको समझ में नहीं आता था कि तुम क्या कर रही हो, क्या नहीं कर रही हो, क्यों करती हो, मैम सेम हियर मैम, आई अंडरस्टैंड। लेकिन जहां मैंने मेरी मैम मैं मम्मी भी एक्चुअली, लेकिन no मैं I'm just actually yes, okay, no actually मैम मुझे एक्चुअली बिजनेस के लिए जाना था, एंड लाइक कि नहीं पहले वो अच्छे से जॉब कर ले, सेटल हो जा, फिर उसका बिजनेस के लिए जा, मतलब एंड आई एम लाइक कि जॉब तो वैसे ही होने वाला, बट जॉब तो मैं करनी वाला, बट फ्रॉम टिल नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माय बिजनेस। मैं इतना सो नहीं, लाइक कि तू इतने फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर रहा है, अभी का तो देख, मतलब अभी का तो देख ही नहीं रहा है। मैं एक्चुअली मैं थोड़ा दोनों देख रहा हूँ। I totally So they are understand. like कि तू ऐसे कैसे, मतलब इतना आगे का क्यों देख रहा है, अभी का देखना। Exactly. So I understand थोड़ा जया, that's their mindset। सेम मेरे साथ में होता था, मेरी माँ का भी यही था प्रॉब्लम, कि वो हमेशा यही करते कि ठीक है तुम्हें ये मतलब जो भी तुम कर रही हो ये वेस्ट है, ये यूजलेस है, तुम्हें किसी गवर्नमेंट जॉब में चले जाना चाहिए, ये गवर्नमेंट का फॉर्म भर दो या वो गवर्नमेंट का फॉर्म भर दो। लेकिन फिर उसके बाद में ना, फिर मैंने टोटली उनको अंडरस्टैंड करना शुरू कर दिया कि क्योंकि वो ऐसा इसलिए सोचे बिकॉज शी लव्स मी, वो चाहती है कि मैं सिक्योर हो जाऊं, सेफ हो जाऊं। तो आपको सिर्फ उस फीलिंग के साथ में कनेक्ट करना है, एंड देन मेक योरसेल्फ अनदर प्लान्स, जो भी आप करना चाहते हो उसके लिए गोल सेट करें, प्लान्स बनाएं, एंड अचीवेबल गोल सेट करें। तो इस तरीके से आज मैं देखो आई हैव, मतलब जो भी मैं सोचती थी वो आज है मेरे पास में। तो दिस इज समथिंग, मतलब आपके रिलेशन भी अच्छे हो जाते हैं इफ यू स्टार्ट फ्रॉम योरसेल्फ। आपको बस अपने आप से स्टार्ट करना है, आपको पॉजिटिविटी देनी है अपने रिश्तों में, अपने करियर में, अपने वेल्थ में, हर चीज में पॉजिटिविटी देनी है। ऑल राइट, सो इज देयर एनीबॉडी एल्स जिसका कोई क्वेश्चन हो? मैम जस्ट लास्ट क्वेश्चन है। ओके, लेट्स टेक वीएस। जयराज, वीएस का सवाल ले लेते हैं। मैम नो प्रॉब्लम। मैम एक तो क्वेश्चन मेरा ये है कि जो बिलीव है, बिलीफ को वो क्या चलते फिरते भी रिपीट करना चाहिए, या बैठ के शांति से तब मेडिटेशन ही सिर्फ रिपीट करना चाहिए, या चलते फिरते मैं काम को सॉल्व कर रहा हूँ और मैं रिपीट करे जा रहा हूँ? हाँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है आपको बस वो रिपीट करना है, लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्टिव तब होता है जब आप मेडिटेशन की स्टेट में करते हैं। अफर्मेशन का बोल रहे हैं, क्योंकि बिलीफ तो क्या होता है, बिलीफ तो आपको बनाना पड़ता है ना, बिलीफ वो धीरे धीरे बनता है। अफर्मेशन की आप बात कर रहे हैं ना, कि अफर्मेशन मुझे कैसे रिपीट करना है, तो ज्यादा जो इम्पैक्ट है उसका वो मेडिटेशन की स्टेट में है फॉर श्योर। लेकिन आप ऐसे चलते फिरते भी कर सकते हैं, ताकि आपका जो माइंड है वो इधर उधर ना भटके। मतलब माइंड का काम क्या है, ट्रैवल करते रहना। अगर आप अच्छा नहीं सोच रहे होगे तो बुरा तो वो सोचवा ही देगा आपको माइंड, है ना। तो इसीलिए माइंड को काम दे दो अपने आप को कि भाई ये काम कर लो इससे अच्छा, क्योंकि आपको काम चाहिए ही कुछ, माइंड को काम करना ही है। तो आप उसको बोलो कि ओके ठीक है ये काम कर लो, तो फिर आप उस टाइम पे अफर्मेशन रिपीट कर सकते हैं। तो यस, आई मीन एक चीज और है कि एक चीज और है कि जो ये एक टाइम में हम कितनी मतलब अफर्मेशन लेके चल सकती है, मतलब जैसे मेडिटेशन में मैं हूँ तो एक टाइम में कितनी अफर्मेशन कह सकता हूँ? आपको जितनी याद आ जाए, जितनी याद आ जाए, सब कह सकते हैं। हाँ, ठीक है, जितनी याद आ जानी चाहिए। और फिर उसके बाद में हैबिट बन जाएगी आपकी, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन होती है लाइफ में। तो जैसे डिफरेंट सिचुएशन आएगी उस टाइम पे आपको वो वाला अफर्मेशन आ जाएगा कि भाई इस सिचुएशन के लिए कौन सा वाला अफर्मेशन मेरे लिए अच्छा है। सपोज आप इंटरव्यू देने के लिए बैठे हैं,
तो उस टाइम पे आपको डिफरेंट काइंड ऑफ अफर्मेशन चाहिए। और वहीं आप जहां अपनी बिजनेस डील कर रहे हैं अपने बॉस के साथ में, वहां डिफरेंट अफर्मेशन, कहीं अपने पार्टनर को प्रपोज कर रहे हैं तो वहां पे डिफरेंट अफर्मेशन। तो आपका माइंड जो है वो आपको याद दिला देगा अगर आपके पास में सारे तरीके के अफर्मेशन है। तो यस यू कैन, मतलब ये इस तरीके का फन है तो फन वे में आपको ये करना है, जितनी हो सके आप उतना करें। 5-10 मतलब, लेकिन कुछ 5-10 अपने लिए बना ले कि हाँ दिस इज समथिंग जो मेरे पूरे लाइफ के सभी एरियाज को कवर कर रही है, हेल्थ को भी कवर कर रही है, रिलेशनशिप को भी कवर कर रही है, वेल्थ को भी कवर कर रही है, और हैप्पीनेस को भी, इस तरीके से। तो ये एक्सपेरिमेंट करते रहिए। चलो मेडिटेशन में जो है ना कि एकदम से तो कंसंट्रेशन नहीं आती, जब मेडिटेशन में बैठता हूँ ध्यान, फिर भी थॉट्स तो आते रहते हैं, तो वो थोड़ा सा दिक्कत होती है। हाँ, वो इसलिए होता है बीएसजी क्योंकि सपोज आप एक मतलब मैं एक पहाड़ से एक कोई बॉल फेंकती हूँ, तो पहाड़ से वो बॉल ऐसे आके गिरती रहेगी गिरती रहेगी गिरती रहेगी जब तक मैं कोई आउटर फोर्स लगा करके उस बॉल को रोकूंगी नहीं, राइट? तो वो बॉल गिरती ही रहेगी, ये मोमेंटम होता है। तो इसी तरीके से माइंड जो है वो भी मोमेंटम में चलता है, क्योंकि इतने टाइम से पूरा दिन भर से जो साइकिल चली हुई आ रही है उसमें तो माइंड ऐसे दौड़ रहा था ना, भाग रहा था, नेगेटिव थॉट चले जाते चले जाते चले जाते चले जाते चले जाते। और जहां फिर आप उसमें मेडिटेशन में बैठते हैं तो 5-10 मिनट के लिए तो वो वैसे ही भागता ही रहता है, क्योंकि वो मोमेंटम चलता ही रहता है चलता ही रहता है चलता ही रहता है। और फिर उसके बाद में आपको आउटर फोर्स देना होता है, और वो आउटर फोर्स होता है आपके अफर्मेशन का। ठीक है, कि आप पहले बैठे और फिर उसके बाद में 5 से 10 पहले तो रिलैक्स किया बॉडी को, एंड देन फिर उसके बाद में आपके अफर्मेशंस आपने रिपीट किए। तो इट विल हैपन, मतलब शुरुआती 5 से 10 मिनट के शायद स्ट्रगल रह सकता है, लेकिन जहां आपने 10 मिनट कंटिन्यू किया तो 11वां-12वां मिनट जो आगे का मिनट्स होंगे, यू स्टार्ट टू एंजॉय द प्रोसेस। मतलब जब जिम जाते हैं तो आपने खुद भी देखा होगा, एकदम से आप वो डोले मारने वाला जो होता है डंबल, उसे मारना शुरू करते तो एकदम से डोले नहीं आते, राइट? थोड़ा टाइम लगता है। तो सेम तरीके से माइंड के लिए भी है, थोड़ा कुछ मतलब टाइम उसको प्रैक्टिस करने के लिए दें, 5 से 10 मिनट, एंड देन यू विल स्टार्ट टू सी द मैजिक। वो धीरे 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 आपके माइंड को आदत हो जाएगी, जो यहाँ वहां भी बिखरता रहता है वो सेंटर होना शुरू हो जाएगा, ग्राउंडेड होना शुरू हो जाएगा। ओके, ठीक है, थैंक यू मैम। अमेजिंग। तो आप लोगों के वाव, मैं सवाल इसलिए लेती हूँ आप लोगों के, क्योंकि क्या होता है कि हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड है ना, और सब लोगों को एक दूसरे के सवाल से अपना आंसर मिल जाता है। यस, साक्षी साक्षी से पूछ रहे थे जय, वन क्वेश्चन टू वन पर्सन। नो वन। ओके साक्षी मैम, जैसे कि मैं जब भी मेडिटेशन करने बैठती हूँ, मैंने आपका पहले से भी अटेंड किया हुआ था जो मेडिटेशन वाला था 7 बजे। तो मैम जैसे कि यस मैम, तो मैंने मेडिटेशन वो भी किया था, लेकिन मैम होता ये है कि मतलब जब भी हम मेडिटेशन करने बैठते हैं तो मेरा माइंड मतलब कि इससे मतलब एक जगह नहीं हो पाता है, चाहे हम कितने भी कोशिश कर लेते हैं। मतलब कि एक जगह होता है ना कि नहीं, हम एक जगह रख के मेडिटेशन करें, तो मेरे से होता ही नहीं है। हम बहुत कोशिश करते हैं और हम ये चाहते हैं क्योंकि यस मैम। यस क्या चाहते हैं मैम? मेडिटेशन बहुत जरूरी है, इसलिए हम चाहते हैं कि मतलब कि दिमाग को कंसंट्रेट करना बहुत ज्यादा ही जरूरी है किसी भी चीज के लिए। अगर हम एक जगह कंसंट्रेट ही नहीं कर पाएंगे तो फिर आगे का क्या सोचेंगे, इसलिए हम बहुत कोशिश करते हैं मैम, बट हो नहीं पाता है। तो साक्षी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पास में वो सारी रिकॉर्डिंग्स होंगी, वो रिकॉर्डिंग्स को ही सुनो, गाइडेड एक्सरसाइज करो पहले शुरुआती दौर में। अगर बिना म्यूजिक के या बिना किसी मास्टर के आई मीन, तो फिर वो क्या होगा, माइंड भटकता रहेगा। तो गाइडेड मेडिटेशन अगर आप करोगे ना तो फिर आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आपका माइंड भी सेंटर होगा। और एक दिन में नहीं होगा, आई एम टेलिंग यू, एक दिन नहीं होगा, 2 दिन नहीं होगा, 3 दिन नहीं होगा, आप प्रैक्टिस करते रहो, लेकिन वो होगा जरूर, क्योंकि यही इसी तरीके से माइंड फंक्शन करता है। उसको थोड़ा सा, क्योंकि इतने टाइम से, इतने सालों से, 7 साल की उम्र के बाद में कॉन्शियस माइंड चलना शुरू हो जाता है, और 7 साल की उम्र से लेकर के अभी तक, मतलब अगर आप
20 साल के हो तो 13 साल से तो कॉन्टिन्यूसली चल ही रहा है वो, है ना। अभी कॉन्टिन्यूसली चल रहा है, अभी उसको कुछ काम देना है अपनी चॉइस का कि भाई अपनी मर्जी से कुछ मत करते रहो, मेरा दिया हुआ काम कर लो। सो लेट इट वर्क इन इट्स ओरिजिन वे। मतलब कि जब आप मेडिटेशन करने बैठे, जो भी आपको गाइडेड एक्सरसाइज में इंस्ट्रक्शन मिल रहे हो, वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें एंड दैट्स इट। यहाँ से आपका माइंड प्रैक्टिस कर ही रहा है, ये प्रैक्टिस ही है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है कि अभी नहीं हो रहा है तो कभी नहीं होगा, वो मतलब धीरे धीरे होगा, बट हो जाएगा। ओके ओके सो यस, एनीथिंग? मैम मेरा एक्चुअली क्वेश्चन नहीं है, बट आई जस्ट नीड एन हेल्प फ्रॉम यू एक्चुअली। आई एम वेरी मच सॉरी आई इंटरप्टेड, नो इट्स ओके, यस। बट I just wanted actually this is first time with you, so मतलब actually मतलब मैंने आपके सेशंस कभी अटेंड नहीं किया है, आज ही आपके बारे में बहुत कुछ जानने को मिला है कि you are an लाइफ गाइड टू, you are an मेडिटेशन भी आप करते हो। So actually I'm not getting a right way of meditation कि अभी meditation क्या करना कैसे है actually, मतलब you have some guided videos और आपके पास कुछ रहेगा you could possibly help? अभी मैंने पिछले टाइम में मैंने वो करवाया था 7 डेज मेडिटेशन चैलेंज, तो वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगी। पूरा प्लेलिस्ट है 7 डेज का, सो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू। और बाकी और भी वो तो चैलेंज था, बाकी और भी ऑडियोज भी मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। एंड देन मेडिटेशन यूट्यूब में, हाँ यूट्यूब पे मैं आपको, आप ग्रुप में हैं उस वाले में, व्हाट्सएप ग्रुप में? या मैम, ओके आई विल शेयर देम। तो यस, कोई भी प्रैक्टिस करें बट करते रहे, मतलब बहुत तरीके के मेडिटेशंस है। इट्स लाइक कि आपके पास में जैसे आप बॉडी की एक्सरसाइज करने जाते हैं, तो बॉडी की एक्सरसाइज करने में क्या करते हैं, मतलब आप डोले भी मारते हैं, फिर चेस्ट भी मारते हैं, और क्या होता है बैक एंड ऑल, स्टमक, है ना, सब चीजों की अलग 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 एक्सरसाइज होती है, बट इट्स लाइक कि आपके पूरे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के लिए है वो। सेम ही मेडिटेशन का है। मेडिटेशन इज लाइक आपके 5 सेंसेस को आपको इंगेज करना है मेडिटेशन में, ताकि आपके कंट्रोल में आ जाए वो सेंसेस, है ना, कि आपको उसी चीज पे फोकस रहे जो आपको चाहिए लाइफ में, जो चीजें की रिक्वायरमेंट है वो ही चीजें आपको सुनाई दें, दिखाई दें, स्मेल में आए, है ना, टेस्ट भी उसी चीज का मिले। तो इसीलिए बस करते रहिए प्रैक्टिस, कोई ये नहीं है कि ये स्पेसिफिकली यही वाली करें, सब करते रहे। बट क्योंकि आप स्टार्टिंग करें तो मैं यही बोलूंगी कि गाइडेड वाली करें आप, तो बहुत ही अमेजिंग है। गाइडेड एक्सरसाइजेस करें, कान में डालें, और दैट्स इट सिंपली। मैम मैंने कुछ दिन पहले अफर्मेशन भी बनाया था। क्या? मैंने अफर्मेशन बनाया मैम, मैंने। नाइस नाइस। मैम जैसे कि मैंने उस तरीके से बनाया जैसे कि मेरा एक जो मतलब जो डिजायर है उसके लिए मैंने टाइमिंग रखा है कि मैं इतने टाइम तक करूँ, तो मैम इट इज गुड और नॉट? मतलब कि तुमने अपने लिए गोल सेट किया है, राइट? यस मैम, टाइम बाई टाइम की, मतलब इतने मंथ में ये गोल कंप्लीट करेंगे, फिर नेक्स्ट गोल इतने मंथ्स में, इस टाइप से बनाया मैम। अमेजिंग अमेजिंग। और अपने लिए डायरी में भी लिखना, उसे कहीं डायरी में लिख लेना, ठीक है। और यस मैम, हो सके तो उसका ऐसा बड़ा बड़ा पोस्टर बना करके कहीं दरवाजे पे अपने कमरे के लगा देना, ताकि आप उसे रोज देख पाओ। मैम वो अफर्मेशन मैं डेली सुबह उठते समय और शाम को टहलते समय और रात को सोने से पहले 3 टाइम रिपीट करती हूँ। मतलब मुझे फिर बताना जब भी आपका एक गोल पूरा हो जाए, मुझे बताना जरूर, ठीक है ना? आई वुड रियली लाइक टू हियर। ओके मैम। मुझे सक्सेस स्टोरी सुनने में बहुत ही मजा आता है। सो ओके मैम, आई जस्ट वांटेड टू आस्क अबाउट मतलब सबकॉन्शियस माइंड से प्रोक्रेस्टिनेशन या फिर लेजीनेस को भी थोड़ा कैसे टाल सकते हैं भाई? अगेन मतलब कि आपको कंसंट्रेशन बढ़ाना होगा। मेडिटेशन जितना आप करेंगे उतना कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, और प्रोक्रास्टिनेशन अपने आप ही नहीं होगा, ऑटोमेटिकली ही नहीं होगा। लेकिन कभी कभी होता है कि बॉडी खुद भी रेस्ट करना चाहती है, जब कभी काफी थक जाती है तो वो खुद भी रेस्ट करना चाहती है, तो कभी कभी उसको रेस्ट भी करने देना है, कभी कभी उसको प्रोक्रास्टिनेट भी करने देना है, कभी उसको बहुत ज्यादा काम भी करने देना है। इट्स लाइक कि आप चॉइस चूज करना है आपको, ओके? ये आपकी चॉइस होनी चाहिए कि मैं कब लेजी फील करूंगा और कब मैं एक्टिव फील करूंगा, कब मुझे काम करना है और कितनी देर का मुझे ब्रेक लेना है।
everything should be your choice. Okay, यही है conscious living, कि आपको कॉन्शियस डिसीजन लेने हैं हर बारी, जब भी कुछ हो आपको कॉन्शियसली डिसीजन लेना है अपने लिए कि भाई मुझे क्या करना है, क्योंकि सब चीजें अच्छी है, रेस्ट करना भी अच्छा है, प्रोकास्टिनेट करना भी, तो अभी इतना थक गई है बॉडी तो प्रोकास्टिनेट करेगी ही, है ना? तो इसीलिए मतलब बैलेंस बनाना है लाइफ में, खुद डिसाइड करना है व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू डू इन दिस मोमेंट। अगर रेस्ट भी करें तो गिल्टी मत फील करें कि मैं ओ गॉड मैं क्यों रेस्ट कर रहा हूँ, मुझे तो ये भी पूरा करना है, वो भी पूरा करना है, ये ब्ला ब्ला ब्ला। तो मतलब डिसाइड करें कि जब आप रेस्ट कर रहे हो तो रेस्ट ही करें, जब आप काम कर रहे हो तो पूरा फोकस काम पे ही दें, फिर ये ना हो कि मुझे कुछ और रेस्ट के बारे में या ये चीज के बारे में सोचना है, बाकी डिस्टर्बेंस तो आती ही रहेंगी, है ना? बट चॉइस चूज करना है व्हाट एग्जैक्टली यू वांट। ऑलराइट, ओके, मतलब चॉइस करके मैम ये कर, मतलब अब देखा जाए तो ज्यादा भी नहीं होना चाहिए ना कम होना चाहिए, लाइक मतलब जो भी काम करना हो तो भी काम ही करना है, भी रेस्ट करके नहीं चलेगा, ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज मतलब खुद से भी मतलब ऑटोमेटिकली भी वो काम नहीं करना चाहिए, अपना चॉइस कंट्रोल रहना चाहिए उस पर। मतलब ऐसा नहीं ऑटोमेटिक मोड पे मैं प्रोकास्टिनेट करे जा रहा हूँ, या फिर ऑटोमेटिक मोड पे मैं काम करे जा रहा हूँ। कई बार ऐसा भी कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि दिन रात वो प्रोजेक्ट में घुसे ही रहते हैं, सोते भी नहीं है, खाना भी नहीं खाते, देखा होगा ना ऐसा बहुत सारे लोगों को। तो इट्स लाइक बैलेंस ऑफ बोथ। ओके मैम, I will like to leave. Yes. I will like to leave. ओके, मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ, मैं एक कोर्स भी ऑफर कर रही हूँ 21 days माइंड प्रोग्रामिंग का। इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड टू हियर अबाउट इट, आई कैन लेट यू नो। सो आई हैव 21 days सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग, जिसमें कि 21 days में 21 प्रैक्टिसेस हैं, और यहाँ पे हम बहुत सारे लाइफ के एरियाज को मैंने कवर किया है। जैसे कि फर्स्ट डे तो लाइव मास्टर क्लास होगी, जहाँ पे इसी तरीके की क्लास होगी, जहाँ हम पूरे डिफरेंट तरीके की टेक्निक्स करेंगे। एंड देन उसके बाद में है क्लैरिटी, कि लाइफ में क्लैरिटी कैसे लेकर के आए। बहुत कुछ हमारे ड्रीम्स और डिजायर्स हैं, लेकिन कई बार वो ड्रीम्स और डिजायर पूरे नहीं होते क्योंकि पता ही नहीं है क्या चाहिए, है ना? तो वो क्लैरिटी कैसे मेंटेन करनी है, कैसे लेकर के आनी है, हम उसके बारे में भी फुल्ली बात करेंगे। जो कि तो ये जो क्लास है एक्चुअली में 21 days की, ये है व्हाट्सएप की क्लास है, व्हाट्सएप वर्कशॉप मैंने ये क्रिएट किया है, जिसमें कि 2 दिन लाइव होगा। फर्स्ट डे लाइव करेंगे और लास्ट डे जो होगा वो लाइव होगा। बाकी ये जो जितनी भी दिन की होगी, ये आपको व्हाट्सएप पे ऑडियोज एंड वीडियोज मिलेंगी, रिकॉर्डेड ऑडियोज एंड वीडियो, जिसमें कि मैंने, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे गाइडेड एक्सरसाइज भी है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका। और माइंड ब्लॉक्स कैसे रिलीज करने हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। एंड गाइडेड एक्सरसाइज है, लिमिटिंग बिलीव्स को कैसे रिमूव करना है। तो ये एक्सरसाइज बहुत ही पावरफुल एक्सरसाइज है। जो भी आपके बिलीव्स होंगे जो आपको हेल्प नहीं कर रहे हैं, इस एक्सरसाइज से you will be able to get rid of those beliefs. And then self talk, क्योंकि self talk जो हमारी inner voice है वो mind प्रोग्राम करती है, तो कैसे हमें अपनी self talk को मैनेज करना है, कैसे हम उसे बेटर, पॉजिटिव और खूबसूरत बनाए, इसके बारे में हम बात करेंगे। एंड देन गाइडेड एक्सरसाइजेस हैं, सेल्फ इमेज मेकओवर है, क्योंकि हम जब लाइफ में कुछ भी अचीव करना होता है तो कई बार हम अचीव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें अपने आप में ही बुरा फील करते रहते हैं हम अपने बारे में ना, कि शायद हम नहीं कर पाएंगे या ये पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे करके हमारी जो सेल्फ इमेज होती है वो ना डिस्टर्ब हो जाती है बहुत ही, हमारा ऊपर से हमारा कॉन्फिडेंट लूज कर देते हैं हम लोगों की बातें सुन के कभी कभी, है ना, कि भाई तुम चश्मिश हो या तुम मोटे हो या तुम काले हो। तो सेल्फ इमेज का भी मेकओवर करेंगे, सो दैट यू कैन हैव दैट एम्पावर्ड सेल्फ इमेज। और गाइडेड एक्सरसाइज है प्रॉपर इसमें। तो मतलब एक दिन कैसे मैंने डिजाइन की है वर्कशॉप, एक दिन जो होगा वो आपका जर्नलिंग का होगा, जहाँ पे आप सब लिखेंगे कि हाँ आपके मन की जो भी बातें हैं। एंड देन सेकंड वाला जो डे होगा उसमें आप एक्सरसाइज करेंगे, मेंटल एक्सरसाइज, सो दैट इट हेल्प्स यू टू प्रोग्राम योर माइंड। एंड देन पास्ट की कुछ बुरी मेमोरीज हो तो आप उन पास्ट की बैड मेमोरीज से भी छुटकारा पा सकते हैं। कुछ ट्रॉमास, कुछ बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं हमारे लाइफ के जो कि
हमें आगे नहीं बढ़ने देते हैं, राइट? तो वो भी हम इसमें काम करेंगे. एंड inner child concept is really amazing. If you can connect with your inner child, I am telling you, inner child is so powerful. It will help you to become what exactly you want to become. एंड देन हैप्पीनेस और कॉन्फिडेंस की टेक्निक है, क्योंकि क्या होता है, हम सिर्फ कभी कभी हैप्पी और कॉन्फिडेंट फील करते हैं ना, कभी कभी, लेकिन इंटरव्यू देने जाना होता है और उस टाइम पे मैं नर्वस फील करने लगती हूँ. लेकिन क्या मुझे फील करना चाहिए? हैप्पी और कॉन्फिडेंट फील करना चाहिए, ताकि वो मेरा इंटरव्यू क्रैक हो जाए, राइट? मैं कोई बिजनेस डील करने जा रही हूँ, मैं नर्वस फील करती हूँ, लेकिन उसकी बजाय मुझे हैप्पी और कॉन्फिडेंट फील करना चाहिए, ताकि मैं अपनी बिजनेस डील क्रैक कर पाऊँ, राइट? तो हैप्पीनेस और कॉन्फिडेंस आप अपना बिल्ड कर सकते हैं, और वो भी आपके फिंगर टिप्स पे, कि इट्स लाइक यू नो योर एंकरिंग, कि जब भी आप टच करेंगे अपने फिंगर्स को, यू विल स्टार्ट टू फील हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट. तो ये वो टेक्निक है. एंड देन स्विस टेक्निक की भी यहाँ पे हम बात करेंगे, जो कि आपके अनवांटेड हैबिट और बिहेवियर होते हैं ना, राइट? बहुत सारे ऐसे हैबिट होते हैं जिनसे हम छुटकारा पाना चाहते हैं, जैसे कि अनहेल्दी फूड ना खाना, या सिगरेट ना पीना, या अल्कोहल कंज्यूम ना करना. तो इस तरीके की कुछ जो हैबिट है, या कोई भी हैबिट हो सकती है आपकी, यू नो योरसेल्फ बेटर, राइट? तो ये हेल्प करेगी, ये टेक्निक, आपको उन अनवांटेड हैबिट्स और बिहेवियर से छुटकारा पाने में. एंड देन हियर इज इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, जो कि इमोशनल फ्रीडम टेक्निक है, वो आपको उस मोमेंट में लाइफ को जीने में हेल्प करेगी, कि प्रेजेंट लाइफ में कैसे आपको फील गुड करना है. एंड देन स्लीपिंग टेक्निक हैक्स. तो आपको पता ही है, मतलब इतनी लाइफ स्ट्रेसफुल हो गई है कि नींद भी लोगों को अच्छे से नहीं आती है, सारी सारी रात जागे रहते हैं, या फोन चलता रहता है, या टीवी चलता रहता है, और फिर जब सुबह जागने की बारी होती है तब जाग नहीं पाते, ऑफिस को लेट हो जाते हैं, मीटिंग्स को लेट हो जाते हैं, या डील्स करने के लिए जो जा रहे होते हैं वहां लेट हो जाते हैं. तो स्लीपिंग टेक्निक जो है, ये आपको हेल्प करेगी जल्दी से सो जाने में. जल्दी मतलब, if you gonna do that technique, you'll fall asleep as soon as you want to. And then mental clock भी मैंने यहाँ पे डाला है, क्योंकि जल्दी सुबह जागने में भी, मतलब सोने में भी प्रॉब्लम होता है, और फिर सुबह जल्दी जागने में भी प्रॉब्लम होता है कई बार. तो ये मेंटल क्लॉक जो है वो आपको हेल्प करेगी कि जब भी आपको जागना हो तभी जाग जाओ. कभी आपने देखा होगा कि आपको सुबह 5 बजे बस पकड़नी है कहीं ऋषिकेश वगैरह जाने के लिए, और आप रात को सो गए, और जब आप एकदम से उठते हैं, सुबह आँख खुलते हैं, आप देखते हैं कि 5 ही बज रहे होते हैं घड़ी में, है ना? कई बार हुआ है ऐसा आपके साथ में? तो ये जो है, ये टेक्निक यहाँ पे आपको फुल्ली अंडरस्टैंड मतलब होगी, आप पूरा अंडरस्टैंड कर पाएंगे इस टेक्निक को, कि कैसे करना है, और कैसे एक्चुअली में कॉन्शियसली इस टेक्निक को यूज करना है जब भी आप यूज करना चाहते हैं. एंड देन मनी माइंडसेट. एवरीबडी वांट्स मनी, सबको वेल्थ अपने लाइफ में चाहिए, अबंडेंस चाहिए. तो इसीलिए ये जो टेक्निक है वो मैंने यहाँ पे डाली है इस कोर्स में. इट विल रियली गोना हेल्प. एंड देन डिसीजन मेकिंग. तो कई बार होता है हमें पता ही नहीं होता है लाइफ में क्या करना चाहिए, बिजनेस करूँ या जॉब करूँ, मम्मी की पसंद से शादी करूँ या अपनी पसंद से शादी करूँ, इस कॉलेज में जाऊँ या उस कॉलेज में जाऊँ, ये करियर चूज करूँ या वो करियर चूज करूँ. तो बहुत सारे है ना, बहुत सारे डिसीजन, ऐसा बहुत सारा टाइम होता है जहाँ पे हमें बिग डिसीजन लेने होते हैं अपने लाइफ के, छोटे डिसीजन लेने होते हैं. तो ये जो 20th डे होगा, यहाँ पे हम बात करेंगे कि कैसे आप पावरफुल डिसीजंस ले सकते हैं अपने लाइफ के. एंड देन 21st डे पे होगा अगेन लाइव क्लास, लाइव मास्टर क्लास, जहाँ पे आप जो भी क्वेरीज होगी, आपकी डाउट्स होंगे, वो सारे मैं क्लियर करूंगी. सो दिस इज द वर्कशॉप. ये पूरी वर्कशॉप है, और इसके साथ में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं अभी इस वर्कशॉप में, तो कुछ बोनस भी मैं यहाँ दे रही हूँ इस वर्कशॉप के साथ में, जो कि है ये ऑनलाइन कोर्स है गोल सेटिंग का, जिसमें कि स्मार्ट गोल सेट करना आपको बताया जाएगा. एंड देन स्ट्रेस मैनेजमेंट का भी है, कि कैसे जो स्ट्रेस हमें मिलते रहते हैं लाइफ में, डिफरेंट सिचुएशन और सर्कमस्टेंसेस है, उनको कैसे ओवरकम करना है, और वो भी परमानेंटली. एंड देन आप कम्युनिटी का हिस्सा बनेंगे, जो कि यू नो आप ही की तरह लोग हैं, हमारी तरह ही है, जो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, जो सेम प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, राइट, जो एक तरीके की सिचुएशन से ही होकर के गुजर रहे हैं.
So it's like you are having your own tribe by this private community, जहाँ पे आप free feel कर सकते हैं, जहाँ पे आप बने रह करके कर सकते हैं, कोई आपको judge नहीं करने वाला. So yeah, so this is something that I have, ये कुछ bonuses भी मैंने यहाँ पे इस course के साथ में डाले हैं ताकि कुछ extra भी आपको study करने के लिए मिले. And then total value तो इस course की वैसे 11,000 है because I have given many things in this. लेकिन मैं यूजली इसे देती हूँ 2100 में. तो अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो 2100 इसका रेगुलर प्राइस है. बट मैंने सोचा कि क्योंकि आज मैं क्लास कर रही हूँ, वेबिनार कर रही हूँ, सो व्हाट्स द स्पेशल, व्हाट कैन आई डू फॉर टुडे. तो इसीलिए आज का जो मैंने स्पेशल प्राइस रखा है वो 1100 रखा है. अगर आज आप इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, एनरोल करते हैं, तो ये कोर्स का वैल्यू पूरा 1100 रहेगा. आप जो भी रेजोनेट करते हो इस सब्जेक्ट से, सो दे कैन पार्टिसिपेट इन दिस कोर्स, क्योंकि यहाँ पे दिस कोर्स इज रियली पावरफुल. ये कोर्स को मैंने काफ़ी रिसर्च के बाद में डेवलप किया है और मैं सच में चाहती हूँ कि दिस शुड गो टू एवरी पर्सन, क्योंकि ये जो है वो आपको एक परमानेंट लेवल पे जो ट्रांसफॉर्मेशन है, परमानेंट लेवल का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, उसे क्रिएट करने में हेल्प करेगा. सो या आप मुझे पेटीएम कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, जो भी आप चाहें. दिस इज माय नंबर एंड लेट मी नो. जो भी आप अभी करेंगे, आई विल ऐड यू इन द मेन ग्रुप. तो हम ये स्टार्ट करेंगे 1 तारीख से. ओके तो जिसके साथ भी रेजोनेट करे, लगे कि हाँ दिस इज समथिंग दैट you really want, तो आप जरूर पार्टिसिपेट करें, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल है और ये आपको परमानेंट चेंज लाने में हेल्प करेगा. तो आप ये स्क्रीनशॉट भी ले लें यहाँ से इफ यू वांट. ये डे 1 डे 2 सब कुछ मैंने इसमें डाला हुआ है पहले से ही. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें इसका. और ये सेकंड पेज है जहाँ पे ये आएगा. और किसी का कोई सवाल हो तो यस यू कैन आस्क. कोई कोर्स से, इस कोर्स से रिलेटेड, कोई वर्कशॉप से रिलेटेड क्वेश्चन है या कुछ और सबकॉन्शियस माइंड प्रैक्टिसेस जो आपकी ऑलरेडी हो रही हैं उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, so go for it. yes, आप ये नंबर पे कर सकते हैं. So yes, let me hear some questions from you. Anybody, any question related to a workshop, upcoming workshop, or this webinar, anything that you want to ask? So I hope I'll leave this with you. जब भी आप करें आज एनरोल, मुझे स्क्रीनशॉट शेयर करें और मैं आपको मेन ग्रुप में ऐड करूंगी. ओके So all right guys, thank you so much. अगर क्वेश्चन है तो I'm still here. Thank you, ma'am. Any question, then I'm here. All right, so have fun, have a good day and see you again. Stay in the group, आप ग्रुप में रहें. और वीडियोस के जो भी लिंक होंगे मैं आपके साथ में जरूर शेयर करूंगी, जो मेडिटेशन वीडियोस एंड ऑल हैं. और जब आप इस वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करना चाहें तो आप मुझे ये भेज करके पेमेंट आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजना, ठीक है? देन आई विल ऐड यू इन द मेन ग्रुप. ओके गाइस, थैंक यू सो मच. बाय बाय. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you.